तो यार आज का पॉडकास्ट बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाला है जस्ट बाय द नेचर ऑफ द टॉपिक। हमने एक पॉडकास्ट इसका पहले भी शूट करा हुआ था पार्ट 1 और वी आर बैक विद द सेकंड पार्ट और इसमें काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस होने वाले हैं बिकॉज जिन प्लेयर्स की बात होगी उनकी सबसे बड़ी फैन बेस है। एग्जैक्टली चाहे वो सचिन की हो, चाहे वो विराट एंड रोहित की हो, चाहे वो धोनी की हो। धोनी के फैंस का सबको पता ही है। तो कोई बड़ी बात नहीं कि इस पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में बहुत लोग गालियां भी देंगे और बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे। ऑफ रेट पड़ रही है हमें काफी मजा आ रहा है। तो डिस्कशन जो है हम लोग देखो ये पूरा जो पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही चिल होने वाला है एंड ओपिनियन बेस्ड होने वाला है। राइट बट वील ऑल्सो ट्राई टू ब्रिंग इन स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स को भी चेक करेंगे ताकि एक वेल राउंडेड होलिस्टिक फीलिंग मिले हर किसी को। एंड विदाउट एनी फर्दर डू टाइम स्टैम्प्स आपको सारे 10 के 10 ओपिनियंस मिल जाएंगे। सीधा पहले से शुरू कर देते हैं। क्या है सो पहला ओपिनियन है इंटरनेशनल क्रिकेट इन 2000-2010 was much more interesting than it is now. Okay, and पिछले से पिछला डेकेड बेसिकली। हाँ 2000 से 2010 तक का। एंड आई थिंक मोस्टली जितने लोग हैं ना वो समवॉट अग्री करेंगे इससे। एंड उसके पीछे अग्री करने के काफी सारे रीजन हो सकते हैं। शायद कुछ लोगों ने ढंग से देखा भी नहीं है बट मेनी पीपल माइट अग्री विद दैट क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो नॉस्टैल्जिया फैक्टर एंड कितने सारे लेजेंड्स थे उस टाइम। मेन तो मुझे लगता है वही नॉस्टैल्जिया फैक्टर का ही सीन है बिकॉज नहीं आई थिंक लाइक नहीं मतलब अगर तुम हमारे पेरेंट्स की जनरेशन से पूछोगे तो वो हमेशा 70s और 80s को रेफर करेंगे उस तरीके से। अब हम लोग को बोलोगे तो हम लोग के क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट नॉस्टैल्जिक पॉइंट वही है तो हम उसको बोलेंगे। हमसे आगे आने वाली जनरेशन को बोलेंगे तो वो रोहित और विराट कोहली के इनिशियल ईयर्स को बोला करेंगे। तो इसमें आई डोंट थिंक देयर इज मच टू डिस्कस। नहीं आई थिंक कुछ सब्सटेंस है इस बात में एक्चुअली में विच इज की पहली बात तो जो चीज स्कैर्स होती है वो ज्यादा हमें भाती है। राइट ऑफ लेट इतने ज्यादा मैचेस हो रहे हैं ना कि आईपीएल जब जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ ठीक है, इससे पहले अभी हमने जब आईपीएल जस्ट खत्म हुआ था और उसके बाद विद इन अ वीक जो है T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया था। तो वो जो गैप था वो इतना कम था दैट एक्चुअली में मन भी नहीं कर रहा था देखने का एंड इट वाज जस्ट टू एग्जॉस्टिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इनफैक्ट आईसीसी खुद मार्केट भी नहीं कर पाई सही तरीके से। एग्जैक्टली ऐसे कोई न्यूज भी आई थी पता है कि ब्रॉडकास्टर्स को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है इस बार। भाई हुआ ही होगा यार क्योंकि वो टाइमिंग्स वैसी कर रखी हैं यूएस के चक्कर में। राइट तो मतलब हाँ ये कॉस्ट थी कि नए जगह पे एक्सप्लोर करना है, वर्ल्ड कप को बढ़ाना है आगे बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट काफी ज्यादा लॉसेस झेलने पड़ रहे हैं लोगों को। आई थिंक ये एक वैलिड पॉइंट है कि हाँ जो चीज जितनी ज्यादा होती रहेगी अबंडेंस में होती रहेगी वैल्यू कम होती रहेगी उतना ही उसका रिकॉल वैल्यू कम होता रहेगा बिकॉज आपको लेकर चलो आज का मैच मिस कर दिया अगला 2 दिन बाद दोबारा हो रहा है। राइट तो यू फाइंड एन एक्सक्यूज टू स्किप गेम्स। अगर आपको पता है कि अब इंडिया पाकिस्तान का मैच साल में एक बार ही होगा जब कोई वर्ल्ड कप होगा तो आदमी मिस नहीं करेगा उस चीज को। बट आपको पता है कि इंडिया का हर दूसरे दिन कोई ना कोई मैच हो रहा है तो आदमी नहीं देखेगा। इसके इनफैक्ट इसको हमने एक बहुत पहले वीडियो भी बनाई थी अपने तीसरे चैनल पे। राइट जब हमने कवर किया था कैसे सचिन वाले एरा में जो वर्कलोड था और विराट कोहली के एरा में जो वर्कलोड है मतलब ये दोनों बहुत ही पास क्लोजली एसोसिएटेड रहे। इनफैक्ट इनका करियर्स ओवरलैप भी करें। इतने में भी इन दोनों में भी इनके करियर्स में बहुत ज्यादा फर्क है ऑन द नंबर ऑफ गेम्स प्लेड ऑन एन एवरेज इन एवरी कैलेंडर ईयर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ ऐसा स्टार्ट था कि सचिन तेंदुलकर का कुछ था कि भाई कितने आवर्स कुछ स्पेंड है ऐसा मुझे याद नहीं एग्जैक्टली वो बट द अमाउंट ऑफ आवर्स दैट सचिन वुड स्पेंड ऑन अ क्रिकेट फील्ड वो सिग्निफिकेंटली लेस था एज कम्पेयर टू विराट कोहली। ऑफकोर्स इसमें 3 फॉर्मेट होने की वजह से भी एक इशू है एंड आईपीएल के होने की वजह से भी एक इशू है। आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या, इट इज नॉट इवन अबाउट द बायलैटरल सीरीज बिकॉज ऐसा नहीं है कि सचिन तेंदुलकर के टाइम पे जो कि हम लोग बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2000 से 2010 का era ऐसा नहीं कि सीरीज कम थी या फिर मतलब उस टाइम पे ट्रायंगुलर सीरीज भी हुआ करती थी, बहुत ज्यादा वैल्यू थी उनकी। एक बहुत बड़ा फैक्टर मुझे लगता है कि अब जो है ना हर साल एक वर्ल्ड कप हो रहा है। अब मेरा सेकंड पॉइंट यही था एक्चुअली में क्योंकि वर्ल्ड कप गेम्स ही एक वो जान लाते हैं क्रिकेट के अंदर। किसी भी स्पोर्ट के अंदर जो मेन ट्रॉफी होगी मार्की इवेंट जो राइट वो ही मेन सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट फैक्टर लेके आता है। जैसे फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप है, यूरोज है, कोपा अमेरिका है, क्रिकेट में वर्ल्ड कप है। एंड द डाउन साइड ऑफ हैविंग 3 फॉर्मेट्स इज कि आपको ये जो आईसीसी टूर्नामेंट्स है ये ऑलमोस्ट हर साल होते रहेंगे। अभी 22 में क्या है मैं आपको गिना देता हूँ ना। राइट 2021 में T20 वर्ल्ड कप हुआ, 22 में T20 वर्ल्ड कप हुआ, 23 में ओडीआई वर्ल्ड कप है, 24 में अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ है, 25 में WTC और चैंपियंस ट्रॉफी भी है,
26 में दोबारा T20 वर्ल्ड कप है, 27 में ODI वर्ल्ड कप है, साथ में WTC भी है, और 28 में फिर T20 वर्ल्ड कप है, फिर 29 में दोबारा WTC एंड एक और कोई कुछ होगा, चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी, कुछ ना कुछ रहेगा, एंड ऐसी करके 31 32 तक लगातार है। एंड इट इज नॉट इवन कि सिर्फ एक इवेंट हो रहा है, जिस WTC साइकिल का जो फाइनल जिस सालों में पड़ रहा है उस साल 2 चीजें हो रही हैं। तो बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो चुका है इस वक्त। नहीं, और इतना सैचुरेशन है कि टू द पॉइंट कि कप्स लाइक एशिया कप इसको एज अ मतलब ट्रेनिंग मानी जाती है, प्रैक्टिस इवेंट करा जा रहा है वर्ल्ड कप से पहले। एग्जैक्टली कि वर्ल्ड कप जिस फॉर्मेट का हो रहा है उस फॉर्मेट का एशिया कप बना लो। तो ये तो हाल हो गया डेफिनेटली, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। बट अगर हम लोग इस ओवर सैचुरेशन के फैक्टर को हटा दें, कोई और फैक्टर है? एक और चीज है विच इज कि अगेन शायद जो लोग पहले से देखते आ रहे हैं वो अग्री करेंगे इस चीज पे, मे बी यू विल अग्री कि द गेम हैज गॉन टू बैटिंग फ्रेंडली, इज टू बैटिंग फ्रेंडली राइट नाउ। एंड ये चीज ना, दिस पॉडकास्ट वाज, हम लोग जो है ना ये लास्ट ईयर अराउंड दिसंबर में शूट करने वाले थे, बट मेरे एग्जाम से तो ये चीज डिले हो गई। एंड कुछ पॉइंट्स है जो मैंने तब से रखे हुए थे, एंड कुछ पॉइंट्स अब जाके थोड़े गंदे हो गए मेरे, और कुछ पॉइंट्स और बेटर हो गए। तो ये जो बैटिंग फ्रेंडली वाला फैक्टर है, स्पेशली लाइक द वे वी सॉ कि IPL कैसा हुआ है इस बार, इट वॉज लेजिट अनोइंग एट टू सम एक्सटेंट कि ये 250 के स्कोर जितने मजे बन रहे हैं विद बॉलर्स एंड बैट्समैन कमिंग आउट एंड स्पीकिंग इन फेवर ऑफ दिस, कि भाई आप ऐसे कर रहे हो कि लग रहा है कि बॉलर तो पिट नहीं आया है, मतलब कुछ कर ही नहीं सकता। और विराट कोहली सेड कि हर टीम के पास एक बुमराह, राशिद खान ऐसे बॉलर्स नहीं होंगे, तो क्या वो खेलना बंद कर दें क्या? तो आई थिंक दिस फैक्टर, दिस पॉइंट ऑफ माइंड थोड़ा और बेटर हो गया वो अब जाके। एंड आई डू थिंक चेंज लाना इंपॉर्टेंट है। बट वही ना, वंस अगेन दिस वुड बी अ कंपैरेटिव स्टडी। कुछ लोगों के लिए अच्छा, कुछ लोगों के लिए गंदा। नहीं, इन द सेंस कि अब जो वही फादर्स की जो जनरेशन होगी हमारी, वो कहेंगे कि 70s और 80s में तो और मुश्किल था, जब अनकवर्ड पिचेस होती थी एंड क्वालिटी ऑफ फास्ट बॉलर्स भी परहैप्स लोग कहते हैं कि ज्यादा होती थी। सचिन के एरा में फिर भी वाइड बॉल क्रिकेट आ गया था, पावर प्ले भी इंट्रोड्यूस हो गया था इवेंचुअली, तो दैट इज ऑल्सो एज पर दैट जनरेशन इट वुड बी अ बिग डाउनग्रेड इन टर्म्स ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ फेसिंग द बॉलर्स। एंड हम लोग सेम चीज़ विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए कहेंगे कि अब 2 नई बॉल होती हैं ODIs में, T20 क्रिकेट बहुत वन साइडेड हो गया, पिचेस बहुत पाटा हो गई हैं। तो वंस अगेन इट इज़ अ कंपैरेटिव स्टडी। बट अगर क्वेश्चन ये है कि 2000 से 2010 का एक डेकेड ले रहे हैं और आज का टाइम ले रहे हैं, तो सिर्फ यही 2 पॉइंट्स हैं अभी स्टडी करने के लिए, उससे पहले का और उसका बाद का मैटर नहीं करता। इन दैट सेंस दिस पॉइंट होल्ड्स ट्रू। इस वक्त इट इज जेन्युइनली अ बैटर्स गेम, मतलब इट इज टू मच इन फेवर ऑफ द बैट्समैन। रिगार्डलेस आई थिंक उसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि लोगों को मजा नहीं आ रहा गेम देखने में। Okay. क्योंकि वो जो नए लोग जो आएंगे गेम देखने में, उनको हाई स्कोरिंग गेम देखने में मजा आएगा ही आएगा। सो आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज, मतलब क्योंकि अगर जो बंदा पहली बार क्रिकेट देख रहा है उसका बेंचमार्क ही यहाँ से सेट हो रहा है कि 20 ओवर में 200 बनने हैं। इट्स नॉट समथिंग एज इफ कि उसके लिए एक डाउनग्रेड हो रहा है कि एक टाइम पे 150 बना करते थे, बॉलर्स का से होता था गेम में, अब वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही ये, तो ही विल अडेप्ट टू इट। पॉइंट क्या है कि इज इट जेन्युइनली लेस एंटरटेनिंग दैन दैट डेकेड? क्या हम लोग इसमें कोई फर्म ओपिनियन दे सकते हैं? मतलब आई स्टिल थिंक कि अगर हम लोग लाइक प्योर एक गेम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि गेम कैसे खेला जाना चाहिए, जैसे अभी बेसिकली तुम्हारे 3 पॉइंट्स थे। हाँ, क्या क्या थे? एक तो नॉस्टैल्जिया फैक्टर, देन ये ओवर सैचुरेशन, एंड देन फाइनली ये बैटिंग फ्रेंडली। ओवर सैचुरेशन वाला पॉइंट वैलिड है। Okay. बैटिंग फ्रेंडली वाला पॉइंट वैलिड हम जैसे लोगों के या लिसनर्स जैसे लोगों के लिए जो कि क्रिकेट देखते हुए आ रहे हैं, इट वोंट अफेक्ट द न्यू गाइज। राइट। फर्स्ट पॉइंट नोस्टैल्जिया वाला, वो हर जनरेशन के लिए अप्लाई होगा। अभी हमारे लिए जो, जैसे मेरे लिए ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सचिन है, ठीक है, तो सचिन, VVS, द्रविड़, उन जनरेशन के जितने भी लेजेंड्स थे, अब वो उस टाइम पे खेल रहे थे, तो मेरे लिए तो वो सबसे बड़ी बात है। अब लेकिन जो हमारे से जिन लोगों ने समझो कि 2011 वर्ल्ड कप के बाद देखना शुरू करा क्रिकेट, उन लोग के लिए सबसे बड़े लेजेंड्स हैं ही विराट कोहली एंड रोहित शर्मा एंड रविचंद्रन अश्विन बॉलिंग, ऐसे टाइप के लोग होंगे। तो उनके लिए फिर वो नॉस्टैल्जिया वाला फैक्टर, इट वोंट अफेक्ट देम दैट मच। इनफैक्ट उनकी अभी फाइट की लाइफ में चल रही होगी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के लास्ट ईयर्स हैं, उनके लिए वो ज्यादा बड़ा इशू होगा। तो वो फर्स्ट और थर्ड पॉइंट may not hold universally true for all the fans. सेकेंड पॉइंट में अग्री करता हूँ, वो तो फैक्ट है, तुम डिनाई कर नहीं सकते। ओवर सैचुरेशन वो एक ह्यूमन साइकी वैसी है, वो हर किसी के लिए अप्लाई होता है, चाहे नया फैन हो चाहे पुराना फैन हो। बट इज इट गुड इनफ टू कंक्लूड दैट डेकेड वाज गुड इनफ और बेटर? अगेन आई थिंक अनपॉपुलर ओपिनियन का पॉइंट ही है ना कि फॉर एवरीवन इट माइट डिफर। मेरे लिए अल्टीमेटली मेरी वर्डिक्ट तो यही होगी कि आई फाइंड दिस ट्रू, एंड ऑफ लेट तो कुछ ज्यादा ही ट्रू मुझे लगने लग गई ये चीज, क्योंकि इट इज
थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया हूँ मैं एक्चुअली में देख के कि भाई हर दूसरे दिन मैचेस हो रहे हैं, मतलब इंडिया के मैचेस भी हो रहे हैं, आईपीएल तो 2 महीने मतलब रगड़ा है उनने और फिर उसके बाद तुरंत T20 वर्ल्ड कप भी स्टार्ट कर दिया, तो आई एम काइंड ऑफ एग्जॉस्टेड राइट नाउ इन सब चीज़ों से। तो आई थिंक फॉर मी इट इज ट्रू, फॉर यू ऑल्सो? नहीं, मैं तो वही मेरा बायस होगा ना, क्योंकि मैं उस टाइम पे सचिन वगैरह को देखता था। नहीं तो यू आर सपोज्ड टू गिव योर ओपिनियन, नो? हाँ मतलब ऑफ कोर्स मेरे लिए तो है ही, बट दैट्स नॉट अ वैलिड आर्गुमेंट, क्योंकि मेरा बायस है तो उस पॉइंट पे। सो मूविंग ऑन, हमारा जो सेकंड ओपिनियन है व्हिच इज मनकड़ इज नॉट एट ऑल अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम। ये अब आई थिंक अब ये पॉपुलर ओपिनियन हो चुका है, स्पेशली इन इंडिया। हाँ ट्रू, कह सकते हैं। सिर्फ इंग्लैंड में अनपॉपुलर ओपिनियन होगा ये, मतलब आई स्टिल थिंक कि काफी सारे इंडियंस ही हैं जो कि इसके अगेंस्ट है, व्हिच इज वेरी अगेन वेरी स्टूपिड। वो मतलब वो इंडियंस, वो आई थिंक वो क्रिकेट के जो डेफिनेशन में वोक मानते हैं ना, अभी तक वो कॉलोनियल पीरियड में ही जी रहे हैं। अगर आईसीसी खुद इस लॉ को क्या पहले किस कैटेगरी में गिरता था? राइट, मैं पहले बताता हूँ। हाँ. तो मालबोर्न क्रिकेट बोर्ड जो एमसीसी जो कि रूल्स बनाता है, पहले जो है पता नहीं उसका प्रोनाउंसिएशन बड़ा मुश्किल है, मैरलबोर्न है या फिर पता नहीं, अच्छा समथिंग लाइक दैट, व्हाटएवर इट इज। तो पहले वो लॉ 41 के अंदर आता था एंड उसको हटा के लॉ 38 में कर दिया इन 2022 आफ्टर वो दीप्ति शर्मा जो इंसिडेंट हुआ था। लॉ 41 वाज अनफेयर प्ले, लॉ 31 इज रन आउट। तो रन आउट तो मतलब आपने क्लियरली बोल दिया कि दिस इज रन आउट। जो पहले भी था लॉ 41 व्हिच वाज अनफेयर प्ले, इट जेन्युइनली मेड नो सेंस एक्चुअली, क्योंकि मतलब या तो ये लॉ के अंदर है या नहीं है। समथिंग विच इज अनफेयर टू अ गेम शुड नॉट बी इन द लॉज देन। इसका तो मैं ओरिजिन्स पता है ऐसे क्यों स्टेटेड है ये? नहीं, कॉमन सेंस से सोचो क्यों है, मतलब क्रिकेट को क्या कहते हैं? जेंटलमैन्स गेम। अच्छा, अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम है। हाँ राइट। ये दिस इज द प्रॉब्लम विद क्रिकेट की इनके जो ओरिजिन्स है ना, इट इज टाइड विद द नोशन कि इट इज अ जेंटलमैन स्पोर्ट, जो कि एक बहुत ही फालतू का नोशन है। बिकॉज उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स जो कि इंडिया में रहते थे, उनकी जो रिच क्लास होती है बेसिकली, जैसे जिन लोगों ने लगान देखी, इट इज ऑफ कोर्स एन एग्जैजरेटेड रिप्रेजेंटेशन में भी, बट क्वाइट अ डिसेंट वन टू अंडरस्टैंड कि सच्चाई क्या थी। व्हाट हैपेंड वाज कि ये एलीट क्लास जो होती थी, ये लोग खेला करते थे, जो कि मतलब बहुत पैसा है, कुछ ज़्यादा काम वाम करने को है नहीं, तो आराम से दिन में खेल रहे क्रिकेट, विच इज़ वाई ड्यूरेशन ऑफ द गेम वाज आल्सो ओवर 5 days एंड बहुत लंबा करते थे। And that is how they would socialize and spend their evenings and mornings. ठीक है? Was not supposed to be that big of an event. बहुत competitive चीज़ नहीं होती थी। हाँ मतलब ये था कि बेसिकली जैसे लोग आज से 20-30-40 साल पहले जब गवर्नमेंट जॉब्स करते थे इंडिया में, तो लोग क्लबिंग के लिए आते थे, ये करते थे, पूल खेल रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। तो ये वहाँ पे उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का कल्चर हुआ करता था। एंड क्योंकि वो वहाँ पे एलीट क्लास होती थी, अपने आप को जेंटलमैन बुलाते थे, सिर्फ इस रीजन की वजह से अल्टीमेटली वो जेंटलमैन स्पोर्ट भी बन गया इवेंचुअली। क्या लॉजिक है इसके पीछे, कोई इस स्टेटमेंट के पीछे? नहीं। बट फिर लॉज इवेंचुअली इस स्टेटमेंट को वैलिड रखते हुए लिखे गए। एंड वैलिड रखी भी कैसे कि भाई जो रूल गिवन है वो शायद अलाउड होगा, लेकिन स्पिरिट ऑफ द गेम में नहीं आएगा, बिकॉज स्पिरिट ऑफ द गेम इज अ कॉन्सेप्ट प्रमोटेड बाय द जेंटल मैनलीनेस ऑफ द स्पोर्ट। कोई सेंस नहीं है इस बात का। अगर आप एक कंपेटिटिव स्पोर्ट खेल रहे हो या कोई भी कंपटीशन कर रहे हो, उसमें चीज़ें या तो अलाउड हैं या तो अलाउड नहीं है। सिंपल है, बहुत कोई इतना सोचने वाली, दिमाग लगाने वाली चीज़ ही नहीं है कोई। कीपिंग दैट इन माइंड, आई थिंक आईसीसी ने खुद भी चीज़ रिकग्नाइज करी एंड इस चीज़ को चेंज करा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, इस डिसमिसल को इट्स नाउ कॉल्ड रन आउट एट द नॉन स्ट्राइकर्स। इसको मंकड़ बोलना भी काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है एक्चुअली में। वो हम लोग बोल देते हैं बिकॉज हमारी कंडीशनिंग बचपन से ऐसे हुई है सब लोगों की। इनफैक्ट कमेंटेटर्स भी बोल देते हैं बिकॉज बचपन से सब लोग बोलते ही मंकड़ आए हुए हैं। बट आई थिंक इवेंचुअली हमें इस चीज़ को भी फेज आउट करना चाहिए आने वाली जनरेशन के लिए, बिकॉज बेसिकली ब्रिटिशर्स ने मंकड़ इसको बोलना ऐसे शुरू करा था क्योंकि विनू मंकड़ ने इसको आउट किया था, जो हमारे इंडियन क्रिकेटर रहे हैं पहले के, पहली बार यूज़ करा था एंड एक बहुत सिग्निफिकेंट ऐसे डिसमिसल आया था। एंड सो इन अ डेरोगेटरी मैनर इस डिसमिसल को मंकड़ आउट करके बोलने लग गए लोग। एंड हम लोग को पता नहीं इस चीज़ की स्टोरी, इससे हम लोग इसको यूज़ करते रहते हैं बहुत लूजली इस टर्म को, एंड कई बार गलती से हमसे भी निकल ही जाता है। बट इवेंचुअली आई थिंक इसको हमें कुछ और टर्म देना पड़ेगा। रन आउट एट द नॉन स्ट्राइकर्स एंड इज ऑल्सो वेरी बिग टर्म एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन। परहैप्स यू विल नीड सम न्यू टर्म। मे बी अश्विन के ऊपर रख दो चाहो तो। उसने भाई मॉडर्न क्रिकेट भाई हाँ मतलब अच्छे सेंस में। सो कीपिंग ऑल ऑफ दैट इन माइंड, देयर इज नो डिबेट अबाउट इट, इट इज एब्सोल्युटली वैलिड। अब तो लॉ ने भी उसको स्पिरिट ऑफ द गेम वाली चीज से हटा दिया है। इट इज कम्प्लीटली ब्लैक एंड व्हाइट नाउ, देयर शुड बी नो डिबेट। राइट, आई थिंक मेरे लिए भी मतलब मेरे बातों से लगा ही होगा कि मैं भी इसके फेवर में ही हूँ। एंड भाई इट्स हाई टाइम वी
मूव ऑन फ्रॉम दिस एक्चुअली में, सारे क्रिकेटर्स. मतलब एनी अदर आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द अदर साइड भाई? वो क्यों सोचेंगे कि अनफेयर है ये? मुझे तो बस यही लगता है कि अगर आप वो कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेल रहे हो, एज यू सेड कि थिंग्स आर इन ब्लैक एंड व्हाइट, या तो आप गलत हो या आप सही हो, तो आप ये कह रहे हो कि भाई वैसे कायदे से तो ये चीज मॉरली गलत है, इसलिए मत करो, बट करने को तो आप कर सकते हो. तो अगर आप कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट खेल रहे हो, आप वर्ल्ड कप जीतना फाइनल में हो, तो ये जो इंग्लैंड वाले जो रोते हैं ना, ये खुद कहेंगे अगर इन्हें मनकर कर दिया और जीत जाएंगे हम, तो कर देंगे वो लोग. 2-3 इंसिडेंट्स हो चुके हैं. जैसे एक मैं रील भी देख रहा था, मिड 2000s की बात है, उसमें एक गेम के हाईलाइट दिखा रहे थे, आई थिंक पाकिस्तान के अगेंस्ट था शायद. उसमें क्या होता है ना, बैटर और बॉलर का कोलिजन हो गया, रन भाग रहा था बैट्समैन, कोलिजन हो गया बॉलर से, वो गिर गया बीच में पिच के. तो अब बॉल रन आउट नॉन स्ट्राइकर्स इन पर आराम से कर दोगे आप. अब स्पिरिट ऑफ द गेम के हिसाब से आपको कायदे से नहीं रन आउट करना चाहिए, बिकॉज बंदे का बॉलर से कोलिजन हुआ है, एंड वो कोलिजन ऑन पर्पस भी नहीं था, तो इसलिए उसको ऑब्स्ट्रक्ट इन द फील्ड के रिगार्डिंग भी आउट नहीं कर सकते हैं, जो भी कुछ कह लो. उन लोगों ने रन आउट कर दिया भाई, उन लोगों ने सोचा नहीं इस बारे में, तब नहीं है स्पिरिट ऑफ द गेम दिमाग में. एंड ये वही वाली बात है, स्पोर्ट में जीतने के लिए आपको अपनी कंट्री को डिफेंड करना, कुछ भी करोगे. ये सेम डिबेट आई थी शकीब अल हसन के लिए, जब 2023 वर्ल्ड कप में एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट वाला करा था. राइट. भाई रूल है, अगर तो रूल है, कोई स्पिरिट ऑफ द गेम मैटर नहीं करती. मैं तो फुल सपोर्ट हूं इन चीजों के. अगर ही हैड टू डू व्हाटएवर इट टेक्स टू हेल्प हिज कंट्री विन, अगर मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं तो डेफिनेटली करूंगा जो भी लीगली अलाउड है, हर चीज करूंगा भाई. मैं स्पिरिट ऑफ द गेम सोचूंगा ही नहीं. स्पिरिट ऑफ द गेम इन कंक्लूजन इज अ शिटी कॉन्सेप्ट दैट शुड नॉट एग्जिस्ट. यानी जेंटलमैन स्पोर्ट वाली बकवास से आगे बढ़ जाना चाहिए क्रिकेट को, वरना ये आने वाली जनरेशन से रेलेवेंट रहेगा ही नहीं. आई थिंक इवन राइट नाउ जो भी इस बार आईपीएल में भी हमने देखा विद वॉट की अपना हर्षित राणा को जिस तरीके से बैन करा गया था, इट वाज सो स्टूपिड. मतलब आप सेलिब्रेट करो, उसके चक्कर में आपको बैन कर दिया गया. दैट वो तो चलो वो और मल्टीपल लेवल्स में प्रॉब्लमेटिक था, बिकॉज बड़े प्लेयर्स ऐसा करते हैं. विराट कोहली ने भी ऐसा कहीं करा हुआ, तो वो अलाउड होता है, बट बिकॉज ही इज अ अनकैप्ड डोमेस्टिक प्लेयर, तो उसको कर दिया गया. बट है नहीं पे. आई थिंक लेट्स मूव ऑन. थर्ड इज कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल्स शुड बी इंट्रोड्यूस इन इंटरनेशनल क्रिकेट. एंड ये चीज जो है, ये मेरी अगेन जो मैंने कहा था कि हम दिसंबर में शूट करने वाले थे, तब मेरा अलग था. क्या तुम कहते होना चाहिए? हाँ भाई, मैं तो पिछले साल से जब से इम्पैक्ट हो रहा है तब से कहता हुआ आ रहा हूँ, ये बीमारी है, इसको निकालो यहाँ से. एंड इस सीजन आईपीएल देख के आई एम लाइक कि भाई जल्दी से हटाओ इसको. एंड इसके पीछे 2 रीजन है मेरे. पहले एक्सप्लेन करो तुम क्यों चाह रहे थे, दोनों पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन करो. मैं पहले जो मेरा पर्सपेक्टिव था ये था कि लास्ट सीजन पहली बार तो हमने ऐसे स्कोर्स देखे नहीं थे, ठीक है, तो जितना तक था आई फाउंड इट कि थोड़ा ये इंटरेस्टिंग बना रहा है गेम को. एंड एक नेक्स्ट चीज ऐड हो रही है क्रिकेट के अंदर, जो कि मतलब यू नो आप अपने हिसाब से टीम कॉम्पोजिशन चेंज कर सकते हो. इट मेक्स द गेम मोर अनप्रेडिक्टेबल एंड मोर एक्साइटिंग एट द सेम टाइम, क्योंकि जब आप बॉलिंग करो तो आपके पास और ऑप्शंस हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए गेम को. जब आप बैटिंग कर रहे हो तो आपके उस चीज को टैकल करने के लिए और ऑप्शंस हैं. तो फर्स्ट आईपीएल में तो आई थिंक कि फॉर मी इट वाज अ हिट. मुझे पसंद आया था वो. एंड अगेन आई वुड से दिस ओनली, मैंने इस चीज में लिखा भी था उस टाइम पे कि अगेन ऑल द प्योरेस्ट विल डिसएग्री, बट जिन लोगों ने थोड़ा लेट देखना स्टार्ट किया दे विल फाइंड दिस इंटरेस्टिंग. And so for exactly that reason this was very interesting for me. इस साल तो जिन लोगों ने लेट देखना शुरू करा वो भी इंटरेस्टेड नहीं है. एग्जैक्टली. बट जो चीज चेंज हुई है, एंड देन इन द ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स, आई नो कि तुमने उस टाइम पे भी ये चीज बोली थी, बट आई वाज नॉट, मतलब मुझे उतनी फिक्र नहीं थी उस चीज की. बट इस टाइम पे जब T20 वर्ल्ड कप आया एंड जिस बार आईपीएल को भी देखा इस बार, तो मुझे वो थोड़ा एक लार्जर पिक्चर देखने को का टाइम मिला एंड थोड़ा प्रूफ भी मिला इसके चक्कर में. आईपीएल तो फॉर मी वाज वेरी बैड, क्योंकि ये जो 250 रन वाली जो चीज़ आ गई, एंड देन फेमस प्लेयर्स लाइक विराट कोहली, सराज, जिन लोगों ने ओपनली आके कॉल आउट करा इस चीज़ को, रोहित शर्मा ने, कि भाई ये तो खत्म कर रहा है, ऑलराउंडर्स का किस्सा ही खत्म कर देगा. पहली बात तो ये, प्लस जिस टाइप के स्कोर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, दिस इज वन ऑफ दोस की फैक्टर्स जिसकी वजह से ये चीज आ रही है. बैटिंग और बॉलिंग के बीच का बैटल खराब हो गया. जैसे ना कई लोग ये थोड़ी लेस रिसर्च्ड आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं बिना सोचे समझे कि भाई इम्पैक्ट प्लेयर रूल दोनों टीम्स के लिए अप्लाई हो रहा है, इनफैक्ट हर टीम को मिल रहा है, तो बैटल तो सेम ही है. दैट इज नॉट द पॉइंट. पॉइंट इज एक गेम के अंदर बैटिंग और बॉलिंग के बीच का बैटल इवन है कि नहीं है. इट इज ऑलरेडी स्क्यूड इन द फेवर ऑफ द बैट्समैन एवर सिंस द एडवेंट ऑफ द वाइट बॉल क्रिकेट फिनोमेना. ठीक है, T20 क्रिकेट उसके ऊपर और आया है, पाटा विकेट्स बन रही हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेवर है बैट्समैन के. उसके ऊपर से तुम इम्पैक्ट रूल भी ले आओगे. एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन था कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल
आप बैटिंग के टाइम पे एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ले आओ, तो जब आप बॉलिंग करो तभी तो एक एक्स्ट्रा बॉलर मिल रहा है ना आपको. देन वाई इज इट कि बैटिंग के फेवर में ज़्यादा जाता जा रहा है. एंड ये क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने पूरा IPL सोचा था, बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड टू पुट माई थॉट्स इन टू वर्ड्स एंड रैप दिस टॉपिक परफेक्टली कि एग्जैक्टली ऐसा होता क्यों है. बिकॉज ये फिनोमेना ट्रू है. इम्पैक्ट प्लेयर का फायदा एज अ बैट्समैन आपको ज़्यादा मिलता है एज अ बैटिंग यूनिट एज अपोज टू अ बॉलिंग यूनिट. ओके, हैव यू एवर वंडर्ड ऐसा क्यों है? मैंने सोचा तो है, बट आई थिंक मेरा कंक्लूजन जो मैं आया था उस टाइम पे वो ये था कि बिकॉज ऑफ द पिचेस दैट आर बीइंग मेड, अल्टीमेटली वो जो हम लोग दोनों का इफेक्ट भी ले लें कि बैट्समैन बैटिंग लाइनअप में जो इफेक्ट डाल रहे हैं इम्पैक्ट प्लेयर और फिर बॉलिंग लाइनअप में जो इफेक्ट डाल रहे हैं इम्पैक्ट प्लेयर, उन दोनों को भी हम लोग मिला ले तो इट इज अल्टीमेटली इन फेवर ऑफ बैट्समैन. पिच को हटाओ, सिर्फ इम्पैक्ट प्लेयर अगर एक टीम में आ रहा है, अगर एक एज अ बैट्समैन एक इम्पैक्ट प्लेयर आ रहा है तो जितना फायदा बैटिंग यूनिट को मिलेगा उसको कंपेयर करो एज अ बॉलर एक इम्पैक्ट प्लेयर आ रहा है तो कितना फायदा बॉलिंग यूनिट को मिल रहा है. द बैटिंग यूनिट विल बी मोर बेनिफिटेड. व्हाई इज दैट? 2-3 रीजंस हैं. 2-3 तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा सोचने पे लगा था, एकदम मैं बड़ी जल्दी बताता हूँ आपको. सबसे पहला रीजन, मोर ऑफन देन नॉट जो भी एक इम्पैक्ट बॉलर आएगा इट विल यूजुअली बी एन अनकैप्ड इंडियन बॉलर जिसकी क्वालिटी इज नोवेयर मैचेबल टू द फॉरेन बैट्समैन दैट आर ऑलरेडी इन द टीम. ठीक है, अब अनकैप्ड इंडियन बैट्समैन भी आएंगे, बट क्योंकि T20 गेम इज अ बैट्समैन्स गेम तो दे आर ऑलरेडी वन अप देयर. ठीक है, दे हैव अ बेटर शॉट एट टारगेटिंग दोस फॉरेन बॉलर्स एज अपोज टू एन इंडियन अनकैप्ड बॉलर टारगेटिंग फॉरेन बैट्समैन. ओके, पहला पॉइंट तो ये. दूसरा पॉइंट ये, क्रिकेट इन एसेंस इनिशियली इट वाज सपोज टू बी अ बॉलर्स गेम. क्यों? क्योंकि एक बॉलर को 6 बॉलें मिलती हैं, आपको हर बॉल परफेक्ट डालने की जरूरत नहीं है, एक बॉल अच्छी डालनी उस पर विकेट मिल जाएगा. ये चीज़ रियान पराग ने रिसेंटली गई थी उसमें बियर बाइसेस के पॉडकास्ट में देखा था कि वो अपने पर्सपेक्टिव में सही था, ऑल्दो आई डिसएग्री अ बिट, कि बैट्समैन के साथ इशू क्या है, पूरे इनिंग में आपको सिर्फ एक ही बॉल है जो आपके पूरा गेम खत्म कर देगी. एंड एवरी बॉल यू आर गेटिंग क्लोजर टू दैट वन डिलीवरी जो आपको इवेंचुअली आउट कर देगी. ठीक है, बॉलर के पास पूरी लग्जरी है कि वो अपने फुल कोर्ट ऑफ ओवर्स डालेगा, उसमें से 2-3 बॉल अच्छी फेंक देगा तो विकेट मिल जाएगी. बैट्समैन हर एक पल मर मर के जीता है कि अगली बॉल पे मेरा विकेट का नाम लिखा हो सकता है. ये चीज हम लोग टेस्ट मैचेस में ये कॉन्सेप्ट बहुत डिस्कस करते हैं. एंड सो अगर बैटिंग टीम में एक बैट्समैन ऐड हो रहा है एज एन इम्पैक्ट प्लेयर तो हर एक बैट्समैन को सबसे पहली बात तो उस डर से कि अगली बॉल पे मेरा विकेट का नाम लिखा हो सकता है, उस डर से मुक्ति मिलेगी. इन द सेंस कि अब आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि मैं आउट हो गया तो पीछे बैट्समैन नहीं बच रहा. सेकेंडली, इसका एक कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगी. आपको डरने की जरूरत नहीं है कि पूरी टीम का जो परफॉर्मेंस है मेरे पे रिलायंट है या फिर हम 2-3 लोगों पे रिलायंट है जो कि बैट्समैन है. नाउ यू हैव डेप्थ विच इज अनरियल. So everybody has the license to not worry about that one ball which will get them out. Rather they are now thinking कि जो 10, 15, 20 बॉलों में खेलने वाला हूँ उस पर मैं मैक्सिमाइज कैसे कर सकता हूँ अपने रन. इम्पैक्ट प्लेयर रूल में अगर एक बॉलर आ जाएगा उससे ये बात चेंज नहीं हो जाएगी कि हर एक बॉलर को फिर भी एटलीस्ट एक ओवर तो पूरे 6 की 6 बॉलें डालनी है. वो चीज़ चेंज नहीं होने वाली है. तो बॉलर्स को कोई एडेड सिक्योरिटी नहीं मिलेगी. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अच्छा 1-2 ओवर डाले और फिर दिख रहा है कि बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही तो पूरे 4 ओवर नहीं डालने पड़ेंगे. बट इन एवरी ओवर यू स्टिल हैव टू बोल दो 6 डिलीवरीज. वो आपको अश्योर्ड है. दैट सिक्योरिटी विल नॉट बी अफेक्टेड, बी इंक्रीज और टेकन अवे बाय एन इम्पैक्ट प्लेयर रूल और द एब्सेंस ऑफ इट देयर ऑफ. बैट्समैन के लिए उल्टा है, बिकॉज बैट्समैन हर बॉल पे मर मर के जीता है इस बात के लिए कि मैं आउट हो सकता हूँ. तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है. In saying that, clearly this proves कि impact play rule favors the batsman more, and in a game which is already batting friendly, it is a losing cause, I think. I think in general भी जैसे स्टार्स ना की बोली है ये चीज़, I think किसी ने ये चीज़ बोली भी थी कि like BCCI and जैशा will look into this, and हो सकता है कि अगली सीजन से स्क्रैप कर दिया. जैशा ने बोला था कि इस IPL के बाद हर कैप्टन से मीटिंग होगी. हाँ, राइट. तो I do think most cricketers will be in favor of this only कि हटा देना चाहिए. तो माइट एज वेल, लेट्स सी. इन सेइंग दैट एक लास्ट पॉइंट बोलूंगा, अश्विन ने रिसेंटली रवि शास्त्री के साथ एक पॉडकास्ट किया था, उसमें उसने बोला था कि द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज कि इम्पैक्ट प्ले रूल की वजह से एक एक्स्ट्रा इंडियन को खेलने को मिलता है हर एक टीम से. ओके, तो वो भी एक सोचने वाली बात है.
मेरा बस पॉइंट ये है कि वो बात तो सही है, एक और डोमेस्टिक प्लेयर को चांस मिल रहा है, बट एट द कॉस्ट ऑफ रूइनिंग द बैलेंस ऑफ द गेम. अब वो एक बैटल है जो कि आपको सोचना पड़ेगा. इन माई ओपिनियन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैविंग वन मोर इंडियन प्लेयर इन एवरी टीम, इट इज़ टू हाई, द कॉस्ट इज टू हाई. उसके चक्कर में आप पूरे गेम का इंटरनेशनली रिदम खराब कर रहे हो, बिकॉज लाइक इट और नॉट IPL इज द ट्रेंड सेटर. इस वर्ल्ड कप से आने से पहले हर किसी का नैरेटिव ये था कि IPL में इतना हाई स्कोर्स बने हैं, हर कंट्री कमेंटेटर्स डिस्कस कर रहे थे कि क्या इस वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही होगा. तो IPL वो ट्रेंड सेट करता है, एंड इट इज नॉट अ गुड बेंचमार्क टू हैव. Okay. मैं तो वही कहूँगा. मूविंग ऑन, अगर एक और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये, विच इज T10 विल मेक क्रिकेट मोर एक्साइटिंग. तुम बोलो इससे फिर I have some राइट. आई थिंक आई गेट बोथ साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट, एंड मैं अपना वर्डिक्ट जो एकदम एंड में दूंगा. फर्स्टली आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट, अगर हम लोग देखें कि इसको कैसे ग्रो करना है क्रिकेट को. आई नो ये T20 वर्ल्ड कप वॉज काइंड ऑफ रेवोल्यूशनरी, क्योंकि पहली बार तो हमें काफी अपसेट्स देखने को मिले इस बार, बट सेकेंडली बिकॉज काफी सारी कंट्रीज भी थी इस बार अवेलेबल. लाइक 16 टीम्स थी ना इस बार, 20 टीम्स थी. राइट. सो ग्रो तो हुआ है क्रिकेट, बट आई थिंक T10 जो है वो क्रिकेट को और जल्दी ग्रो करेगा, क्योंकि अगेन अगर हम लोग देखें कि इस टाइम पे कैसी लाइफ है इन जनरल एक नॉर्मल आदमी की, T20 गेम को खत्म होने में लगते हैं 4 घंटे मिनिमम, कभी कभी एक्सटेंड भी हो जाता है. तो क्या हर किसी आदमी के पास वो 4 घंटे हैं टाइम एक दिन में देने के लिए? आई थिंक सो नहीं है, क्योंकि इवन अगर हम लोग इस बिजनेस में नहीं होते कंटेंट क्रिएशन के, तो मैं खुद भी नहीं देख पाता. पॉसिबल ही नहीं होती वो चीज़. तो आई थिंक थोड़ा अनरीजनेबल है इस टाइम पे भी, एंड दैट इज वाई स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल आर मच ईजियर टू वॉच. मतलब एज एन इंडियन नहीं है क्योंकि रात को आते हैं मैचेस, बट इन जनरल फॉर पीपल टू वॉच, क्योंकि मैक्स टू मैक्स 1.5-2 घंटे में खत्म हो जाएगी. तो आई थिंक ग्रो करने के लिए थोड़ा मतलब एक हेल्प कर सकता है ग्रो करने के लिए ये फॉर्मेट T10. बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील कि जो प्रॉपर मतलब आप ना क्रिकेट को फिर क्रिकेट नहीं बना रहे. लाइक इट इज प्रॉपरली, अभी जो हमने इम्पैक्ट प्लेयर के लिए कहा ये और ज्यादा है. इट इज प्रॉपरली रूनिंग द डायनामिक्स ऑफ द गेम. सो जितना भी हम लोग बोलर्स का भी हमने जो बोला इम्पैक्ट प्लेयर के लिए, वो भी खत्म है पहली बात तो, क्योंकि एकदम ही फील्डलेस क्रिकेट होगा. 10 ओवर मिलेंगे आपको, हर कोई बंदा आके पागलों की तरह खेल रहा है. 11 तो प्लेयर होते हैं, एक बंदे को 1 ओवर भी खेल लो, वो भी मार के तो पूरी हो जाएगा. तो आई थिंक वो बिल्कुल ही एकदम ही बैट्समैन वाला गेम कर देगा. बट एट द सेम टाइम अगर आएगा T10 क्रिकेट एंड अगर उसमें प्लेयर्स खेल रहे होंगे तो मैं देखूंगा तो हुई. तो मेरी अल्टीमेट वर्डिक्ट यही है. एंड ऑल्सो बाय द वे ये वर्कलोड भी कैसे मैनेज होगा इन प्लेयर्स का वो भी आई डोंट नो, क्योंकि ऑलरेडी इतना एग्जॉस्टिंग है लोगों के लिए. हमारे लिए एग्जॉस्टिंग है, प्लेयर्स के लिए और ज्यादा है, स्पेशली फॉर द 3 फॉर्मेट प्लेयर्स. तो उनके वो लोग कैसे मैनेज करने इस चीज़ को, एंड BCCI कैसे कैलेंडर में घुसाएगा उसको, या ICC कैसे घुसाएगा, आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट. बट इन जनरल मेरा जो ओपिनियन है वो यही है कि भाई मैं अगेंस्ट नहीं हूँ एकदम इसके, क्योंकि आएगा तो मेरे को पसंद तो आएगा, मेरे को मज़ा तो आएगा देखने में. बट एट द सेम टाइम आई फील कि क्या फिर वो क्रिकेट ही रहेगा. मैं तो हार्डकोर इसके अगेंस्ट हूँ. मैं बताता हूँ, देखो प्रोज एंड कॉन्स में दोनों डिवाइड करके बताता हूँ. सबसे पहला 3 है, 3 फायदे 3 नुकसान है, अगर मैं बहुत ज़्यादा डम डाउन करके बताऊँ तो. फर्स्ट इसकी जो इंडस्ट्रियल एज है, जो कि तुम्हारा पहला पॉइंट था कि अब फुटबॉल 2 घंटे का होता है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट. उसकी भी बातें चल रही है, उसको कट डाउन करनी होगी, बिकॉज जेनजी का अटेंशन स्पैन जितने कम है, रील देख के सबका दिमाग खराब हो चुका है. सो डेफिनेटली क्रिकेट 4 घंटे का अगर एक या 3.5 घंटे का भी मैच होता है T20 का, एक आइडियल सेंस में बताऊँ तो इट इज स्टिल टू लॉन्ग फॉर एनी वन टू फॉलो द होल ऑफ द गेम. ठीक है, ये नहीं होने वाला कि कोई बंदा पहली बॉल से आखिरी बॉल तक पूरे 40 ओवर देखने वाला है. उस चीज़ को काउंटर करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए अगर उसकी लेंथ सीधा आधी कर दो, विच इज मैक्स 2 आवर्स, देन यू आर डायरेक्टली कंपीटिंग विद द टाइम स्लॉट ऑफ फुटबॉल. इंडस्ट्रियल एज में वो कंपेटिटिव हो जाएगा, बिकॉज सब लोग की काम नौकरी होती है, कॉलेज स्कूल जाना होता है, तो वो टाइमिंग्स फिक्स हैं सब लोग कि उतने टाइम डेडिकेट कर सकते हैं. एक ये फायदा है. दूसरा फायदा इसके चलते हुए एज अ कॉन्सिक्वेंस होने वाला है कि आपकी एंट्री इन ओलंपिक्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स ऐसे इवेंट्स में ज़्यादा ईजी हो जाएगी. ऑल्दो अभी भी हो गई है, बट आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल इट वुड बी. ईजिली आप फिट इन कर सकते हो और कंसेक्यूटिवली खेल सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम्स. तो ये एक बहुत बड़ा प्लस हो सकता है कि नाउ यू कैन बिकम अ मेन स्ट्रीम स्पोर्ट इन दिस मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स एज वेल. एंड लास्टली जो एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो कंडीशंस हैं गेम की वो सेम रहेंगी थ्रू आउट. हाँ राइट. वरना ड्यू पड़ जाती है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, टॉस पे डिपेंड कर जाता है गेम. अब वो फैरोग उतना पड़ेगा नहीं, कंडीशन सेम रहेगी. तो ये एक ब्यूटी रहेगी, एक फेयर प्रोसेस रहेगा T10 क्रिकेट का. पर नुकसान क्या है?
सबसे पहला नुकसान तो ये है भाई कि ये फॉर्मेट जो है ना, इट इज किलिंग द एसेंस ऑफ द गेम। अगर क्रिकेट को पॉपुलराइज करना है तो T10 could be a viable option, but it is a battle between the existential crisis of cricket versus the expansion of cricket. आप expand करना चाहते हो at the cost of losing the very essence of yourself. Is it even worth it? क्योंकि आप expand तो कर गए, but क्या अब आप क्रिकेट कहलाते भी हो? एंड लोग कहेंगे हाँ यार, जब तक बैट और बॉल के बीच कॉम्पिटिशन इट इज क्रिकेट, बट नॉट रियली। बिकॉज अगर आप सिर्फ 10 ओवर का गेम खेल रहे हो, एज यू सेड, अगर 11 लोग बैटिंग करने को अलाउड हैं, या तो कर दोगे सिर्फ 5 लोग बैटिंग कर सकते हैं या 4 लोग बैटिंग कर सकते हैं, बट देन पूरी टीम को खिलाने का पॉइंट ही क्या, कुछ लोग से फील्डिंग करने थोड़ी आएंगे। सो नेचुरली 11 के 11 लोगों को बैटिंग करना अलाउड होने वाला है, विच मीन्स लेस देन 1 ओवर रिक्वायर्ड टू बी प्लेड बाय 1 बैट्समैन। ऐसे में तो आदमी हर एक बॉल पे छक्का मारने जाएगा ना, राइट। एंड बॉलर्स का फिर कोई गेम में कंपटीशन रही क्या गया? वेयर इज द आर्ट ऑफ सेटिंग अप अ बैट्समैन? जो वो मेंटल फोर्टिट्यूड और एंड्योरेंस चाहिए होती है, क्रिकेट का सबसे बड़ा एक फोर्टे ये है। टेस्ट क्रिकेट सबसे मुश्किल क्यों माना जाता है? बिकॉज यू हैव टेकन द टाइम फैक्टर फ्रॉम आउट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, कि अब आपको ये नहीं सोचना कि मेरे पास इतनी ही ओवर्स हैं, तो बॉलर कहता है भाई तू 4 छक्के मार मेरे को, कब तक मारेगा, देखता हूँ कब तक मार लेगा। ऑन द अदर हैंड बैट्समैन आउट नहीं हो रहा है, तब बॉलर का भी टेस्ट हो रहा है कि मैं कैसे सेटअप करूं इस बंदे को। पूरे दिन भाई 90 ओवर हो गया बॉल डालते डालते, दिन का आखिरी ओवर बचा है, क्या करूं, थक चुका हूं मैं। ये एक कोइंसिडेंस नहीं है कि हर एक क्रिकेटर कहता है कि टेस्ट क्रिकेट इज द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ द स्किल। ये बात फैक्ट है, और जैसे जैसे नंबर ऑफ ओवर्स रिड्यूस होते रहेंगे वैसे वैसे दैट अल्टीमेट स्किल विल ऑल्सो बी रिड्यूसिंग। बॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बॉलर्स तो इक्वेशन में रहेंगे ही नहीं, स्पेशली स्पिनर्स एंड मोर इंपॉर्टेंटली ऑफ स्पिनर्स। उनका तो गेम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा भाई, खत्म हो जाएंगे वो बिल्कुल ही। सो कोई सेंस ही नहीं बनता फ्रॉम स्किल पॉइंट ऑफ व्यू कि आप क्रिकेट को T10 फॉर्मेट में चेंज करो, बिकॉज यू आर डिस्ट्रॉइंग द एसेंस ऑफ द गेम। ठीक है, सेकेंडली जो वर्कलोड की तुमने बात करी, अगर T10 किसी फॉर्मेट को रिप्लेस कर रहा होता तो समझ में आता। इफ इट इज एन एडेड लाइबिलिटी, मतलब इफ इट इज एन एडेड फॉर्मेट, इट इज अ लाइबिलिटी, क्योंकि अभी ही ऑलरेडी लोगों से मैनेज नहीं हो पा रहा क्रिकेट। तीनों फॉर्मेट नहीं खेल पा रहे लोग, अब एक्सपेक्ट करो कि 4 फॉर्मेट खेलेंगे, राइट। एंड आर यू सीरियसली टेलिंग मी कि हम लोग T10 के लिए एक अलग से टीम बनाएंगे और एक अलग से कैप्टन बनाएंगे, कोच बनाएंगे? कितना लेम लग रहा है सुनने में। सो वही लोग कहेंगे कि लेम तो जब T20 क्रिकेट आता तब भी लगता होगा, सही बात भी है, बट T20 क्रिकेट में पता है इट इज आइडली तो ये भी नहीं होना चाहिए था, बट इट इज ऑलरेडी स्ट्रेचिंग द पॉसिबिलिटीज एंड द बाउंड्रीज of what cricket should be. Right. T10 तो it is totally out of the park. And मेरे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि आप T10 लेके आओगे ना तो क्रिकेट नहीं रहेगा। सिंपल सी बात तो वो है। एंड पता ये चीज मैंने अगेन फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस आई कैन से दिस, क्योंकि इन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ मैचेस दैट आई हैव प्लेड, वही जो भी खेले हैं, दिस इज समथिंग जो मैच खेले भाई जितने भी खेले हैं, मतलब अकेडमी हाँ, दिस इज समथिंग जो मुझे दिमाग में खुद आई थी बात, मतलब आई हैव नॉट कॉपीड दिस टर्म या सेंटेंस फ्रॉम एनीवेयर एल्स, विच इज कि क्रिकेट इज, मतलब जो लोग कहते हैं ना क्रिकेट इज अ गेम ऑफ पेशेंस, दैट आई एक्सपीरियंस व्हेन जब आप मैच खेलने गए, पूरा अपने दिन बना के रेडी होके तैयार होके मैच खेलने गए किट विट लेके, और आप हो गए पहली बॉल पे आउट, देन you have to actually wait for the next match. तब तक आपको वेट करना पड़ेगा. Games like football में you will get one opportunity, you might get another opportunity. हो सकता है गोल ना मारो, but you get plenty of opportunities in a single match. यहाँ पे आप आउट हुए तो बस खत्म. अब आप बैठो यहाँ पे आराम से, अब अगले मैच में आना और तब तक फील्डिंग करो बैठ के. ठीक है, तो दिस इज समथिंग जो कि मुझे खुद आया दिमाग में. एंड वो क्रिकेट इज अ गेम ऑफ पेशेंस. तो अगर वो आप पेशेंस फैक्टर हटा दे रहे हो उसके अंदर से, देन इट इज नॉट क्रिकेट. तो आई थिंक वही है कि T10 आ तो जाएगा, बट एंड फॉर श्योर मतलब मुझे मजा भी आएगा देखने में, बट दैट वोंट बी क्रिकेट देन. एग्जैक्टली. नाउ मूविंग ऑन, फॉर ऑल द कोहली फैंस, ब्रेस योरसेल्फ. कोहली वॉज द वर्स्ट इंडियन वाइड बॉल कैप्टन ऑफ आवर जनरेशन. ये बड़ा स्मार्टली इस स्टेटमेंट को पुट करा गया है, बिकॉज हमारी जनरेशन में इंडियन क्रिकेट के वाइड बॉल कैप्टन्स कितने ही रहे हैं. राइट. एक धोनी, हाँ, एक रोहित शर्मा और एक विराट कोहली. हाँ. जो मतलब कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम पे, ये नहीं कि 2 मैच के लिए कप्तानी तो गौतम गंभीर ने भी करी है, तो उसको नहीं कंसिडर कर रहे हैं. बट हमारी जनरेशन में यही 3 कैप्टन थे.
उससे पहले राहुल द्रविड़ एंड सौरव गांगुली वो सब थे, वो इस जनरेशन में नहीं आएंगे बेसिकली। 2010 के बाद की बात करेंगे। राइट राइट। एंड अगर इन 3 कैप्टन्स की बात हो रही है, स्टैटिस्टिकली विराट कोहली इज द वर्स्ट वाइड बॉल कैप्टन ऑफ इंडिया ऑफ दिस जनरेशन। और ये तुम कितना भी ट्रिगर हो जाओ एज अ कोहली फैन, बट ये फैक्ट है। और इसमें कोई धोनी का फेवरिज्म नहीं चल रहा है, फेवरेटिज्म नहीं चल रहा, ना रोहित शर्मा का चल रहा है। ये हम हार्डकोर स्टैट से बात करेंगे बिकॉज, और फैक्ट से बात करेंगे क्योंकि हमें पता है ये बहुत ट्रिगरिंग टॉपिक होगा। एग्जैक्टली। तो हम लॉजिक यूज करेंगे यहाँ पे। क्या है? बिफोर आई लुक्ड एट द स्टैट्स, फॉर मी ऑल्सो इट वाज अ ट्रिगरिंग टॉपिक। सो मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा। विराट कोहली ने ओडीआई में उसकी विन परसेंटेज 70% की है, धोनी की 55 थी, एंड रोहित शर्मा इज अबव 70%। तो मतलब कितना भी कह लो कि है। और अब तो रोहित शर्मा ने भी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मैचेस के लिए कप्तानी कर ली है। हाँ राइट, 40+ मैचेस हैं उसके। एंड द सेकंड पॉइंट इज कि आप धोनी का तो फिर भी कह सकते हो कि थोड़ा 5-10 साल पहले का एरा था। रोहित शर्मा और विराट कोहली आर लिटरली इन द सेम एरा। तो टीम्स की क्वालिटी भी का भी आप आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते कि डिटोरिएट हो गई या फिर पिचेस इजी हो गई या मुश्किल हो गई हैं। देयर इज लिटरली नो आर्ग्यूमेंट। एकदम फ्लैट आउट कंपैरिजन हो सकते हैं दोनों का स्टैट्स के बेसिस पे। वो कॉन्टेक्स्ट क्योंकि दोनों का सेम है। तो हाँ प्लीज कंटिन्यू। एंड T20 में विराट कोहली ने 50 मैचेस में कैप्टेंसी करी थी, जिसमें उसकी 64% ही विन परसेंटेज, धोनी की 56% थी, एंड रोहित शर्मा की इज अबव 70% यहाँ पे भी। सो क्लियरली यहाँ पे भी यू कैन सी कि रोहित शर्मा इज डोमिनेटिंग। ना अगर हम लोग आईपीएल की बात कर ले, क्योंकि दैट ऑल्सो कम्स अंडर वाइड बॉल क्रिकेट, वहां पे विराट कोहली विन परसेंटेज थी 47%, बिलो 50%। धोनी की 56 है, एंड रोहित शर्मा की भी अराउंड 59 के आसपास थी। 5 ट्रॉफीज है भाई। वो तो ऑब्वियसली बात ही खत्म हो गई। नहीं, प्लस मैं ट्रॉफीज वाले पॉइंट पे भी आऊंगा अभी, क्योंकि अगर हम तीनों की बात करें फॉर अपनी इंडियन टीम, यू कैन से कि रोहित शर्मा का अगेन विन परसेंटेज धोनी से ही बेटर है। तो क्या वो बेस्ट है? रोहित शर्मा धोनी बेटर है। धोनी के 3 आईसीसी ट्रॉफीज हैं, पहली बात, एंड 5 आईपीएल ट्रॉफी भी है वहां पे भी। अगर हम रोहित शर्मा की बात करें तो वो ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल लेके गया था, 2 एशिया कप्स भी जीत चुका है, 5 आईपीएल ट्रॉफी जीत चुका है, एंड लोग WTC फाइनल के लिए कहेंगे, बट विराट कोहली WTC फाइनल पहुंचा, रोहित शर्मा भी पहुंचा हुआ है। विराट कोहली 0 आईपीएल ट्रॉफी जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भी हम लोग हार गए थे, वर्ल्ड कप सेमीज में पहुंचा हुआ है, एंड WTC फाइनल में लेके गया था, एंड T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज एग्जिट है। ग्रुप स्टेज एग्जैक्टली। एंड उसमें पाकिस्तान से आ रहे थे, और उसमें मेंटर धोनी था। एंड उसमें हम पाकिस्तान से आ रहे थे। राइट। तो again it should not be actually a triggering topic if you look at the stats, क्योंकि it is what it is. Because in saying that मैं तो ये भी कहता हूँ कि विराट कोहली is perhaps the greatest red ball captain that India has ever seen. Right. क्योंकि धोनी नहीं है वो। हमने पॉडकास्ट बना रखा है इसके ऊपर ग्रेटेस्ट कैप्टन में, उसमें विराट कोहली का हमने पॉइंट रखा था। रोहित शर्मा एंड धोनी आर नॉट एज ग्रेट रेड बॉल कैप्टन्स एज विराट कोहली। राइट। गांगुली पॉसिबली पास आता है, बट मतलब मोस्ट ऑफ द फैक्ट्स पॉइंट टुवर्ड्स द फैक्ट कि विराट कोहली ग्रेटेस्ट रेड बॉल कैप्टन है। बट व्हाइट बॉल इज अ डिफरेंट बॉल गेम, एंड आई थिंक पैकिंग ऑर्डर में धोनी सबसे ऊपर आएगा, फिर रोहित शर्मा, एंड देन विराट कोहली। एंड क्वाइट फ्रैंकली 2-3 साल पहले आप फिर भी कंपैरिजन कर सकते थे। आज की डेट में रोहित शर्मा एज अ वाइट बॉल कैप्टन, विराट कोहली एज अ वाइट बॉल कैप्टन में कोई कंपैरिजन नहीं है। अब मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, अगर तुम इस बात से ट्रिगर हो रहे हो ना, तो फिर तुम अंधभक्ति में इतना ज्यादा मलीन हो चुके हो कि तुम्हें सच्चाई दिखती ही नहीं है। मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ, इसमें कोई डिबेट है ही नहीं। Any thought from विराट कोहली पर्सपेक्टिव फिर धोनी पर्सपेक्टिव? आई थिंक वेरी ऑनेस्टली, इवन इफ जितने भी विराट कोहली फैंस हैं जो कि कट्टर नहीं है, जो कि थोड़े लॉजिकल बात, जो लॉजिकल विराट कोहली फैंस है वो अग्री करेंगे, क्योंकि कुछ राइट ब्लैक एंड व्हाइट है सब कुछ। प्लस ईदर वे इट्स नॉट बैड लूजिंग टू रोहित शर्मा एंड अपना MS नहीं, वो तो ईगो पे बात आती है ना लोगों की। मैं तभी कह रहा हूँ ना, फॉर ऑल द लॉजिकल फैंस, मतलब इट्स नॉट समथिंग बैड कि आपको किसी वही कैप्टन से तेमा बाबू से कंपेयर नहीं करा जा रहा। आपको रोहित शर्मा और बाबर आजम से कंपेयर नहीं करा जा रहा। आपको MS धोनी हु इज प्रोबब्ली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन्स ऑफ ऑल टाइम एंड रोहित शर्मा, इन सब से कंपेयर करा जा रहा है। तो इवन लूजिंग टू देम, आई डोंट थिंक इट शुड बी कंसिडर्ड दैट बिग ऑफ अ फेलियर फॉर एनीवन। जबकि आपको ये भी यहाँ पे हम एट द सेम टाइम कह रहे हैं कि रेड बॉल क्रिकेट में वो दोनों से बेटर है। मतलब हाँ, हम कह रहे हैं कि रेड बॉल में पॉसिबली ग्रेटेस्ट एवर इंडियन कैप्टन है, बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी कोई बंदा इस पर रोते हुए कमेंट करेगा आगे जरूर। वो हाँ, कि उस टाइम ऐसा था, ये ऐसा था, कोई फॉर्म में नहीं था। राइट।
तो मतलब आई डोंट थिंक कि कोहली की तरफ से कोई आर्गुमेंट यहाँ पे बन सकती है, क्योंकि फ्रैंकली ही हैज नथिंग टू शो फॉर इट, ठीक है। चाहे आप आईपीएल ले लो, चाहे आप इंडियन टीम से ले लो, लोग रोहित शर्मा का इंडियन टीम से कहेंगे, बट मतलब जो भी है आईपीएल तो नहीं, इंडियन टीम से उसने हर टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करा है, बहुत अच्छा करा है। he has taken India to a deeper route. WTC T20 World Cup में ग्रुप स्टेज एग्जिट वर्सेस सेमीज इन 2022 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप फाइनल तक एज अपोज टू सेमीफाइनल्स इन 2019। अब तुम वो कह लो कि घर पे था, बाहर था, कुछ भी था, 2022 का T20 वर्ल्ड कप तो घर पे नहीं था ना, तो फिर क्या लॉजिक है इस चीज का? आई थिंक देयर इज नो आर्गुमेंट, राइट। सो आई थिंक वी बोथ अग्री ऑन दिस। मूविंग ऑन, एंड अगेन ये शायद हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल, अंपायर्स कॉल इज रूइनिंग क्रिकेट, एंड आई होप कि जितने एक्सपर्ट्स हैं शायद वो हमारी वीडियो देख लें, क्योंकि जितना कंफ्यूजिंग रहा है ये लोगों के लिए अंपायर्स कॉल को समझना, मतलब फैंस में गलत पर्सपेक्टिव, गलत ओपिनियन इसलिए फैला है क्योंकि एक्सपर्ट्स में गलत ओपिनियन फैला हुआ है। जो एक्सपर्ट्स नहीं समझ पा रहे अंपायर कॉल का क्या मतलब है एंड क्यों इट इज राइट नाउ इट इज द ओनली ऑप्शन, मतलब लोग कह सकते हैं कि वो 100% एक्यूरेसी लाके नहीं देता तो इसलिए सही नहीं है। डू यू हैव अ बेटर ऑप्शन? अगर एक टेक्नोलॉजी आपको क्लोज टू 100% लेके आ रही है तो आप उसको यूज तो करोगे ही करोगे। ये ना एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन है जिसका आंसर बड़े ट्विस्टेड है, इन द सेंस कि इस स्टेटमेंट को, इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो लोगों को लगेगा इसका मतलब कि अंपायर्स कॉल को हटा दो ना। इस स्टेटमेंट का सही आंसर पता है क्या है? क्या अंपायर्स कॉल रूइन कर रहा है स्पोर्ट को? यस, ओके, इट इज रूइनिंग। कैन वी डू अवे विद अंपायर्स कॉल? नो, वी स्टिल विल नीड अंपायर्स कॉल राइट नाउ। व्हाई इज इट रूइनिंग क्रिकेट? क्योंकि भाई तुम सिंपली सोचो, क्रिकेटर्स को जो जिनका प्रोफेशन है, जो इनसे पैसा कमाते हैं, जो बचपन से खेलते हुए आ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा ये रूल। आए दिन कोई ना कोई क्रिकेटर रो रहा होता है बैठ के। बेन स्टोक्स जो ने पूरा रोना कर दिया इंडिया वाली सीरीज में, टेस्ट सीरीज में, कि भाई वो अंपायर्स कॉल को हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, जबकि अपना नाम भूल रहा है उसका, नासिर हुसैन भाई, उस बंदे ने पूरा समझा रखा है स्काई स्पोर्ट्स में कि क्यों जरूरी है एक्चुअली में। उसी की कंट्री का बंदा है, फिर भी वो बंदा रो रहा है। ये सिर्फ बेन स्टोक्स के लिए नहीं है, आए दिन कोई ना कोई रो ही रहा होता है। विराट कोहली ने भी बोला था भाई, बोला हुआ है। अगर इन लोगों को खुद समझ में नहीं आ रही है चीज, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अमेरिका में बैठा हुआ या फिर कोई यूरोपियन, पोर्चुगल में बैठा हुआ, अर्जेंटीना में बैठा हुआ एक नया बंदा जो कि क्रिकेट को अपनाना चाह रहा है, वो समझ पाएगा इस लॉ को? नहीं। तो हाउ इज इट रूइनिंग क्रिकेट? क्योंकि क्रिकेट को अगर एक्सपैंड करना है तो लॉज और गेम को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा भाई। आई थिंक आपको जितना मेन स्ट्रीम हो ना, उतना चीजों को डम डाउन करना पड़ता है। हर किसी का IQ उस स्पेशल रिजर्व्ड लोगों के जितना नहीं होता। अगर आपको मासेस तक पहुंचना है तो आपको हर किसी के एवरेज IQ के हिसाब से सर्व करना पड़ेगा। उसमें इतने कॉम्प्लिकेटेड लॉज जो बंदे खेलते हैं क्रिकेट को वो खुद नहीं समझ पा रहे, वो नहीं चलेंगे उन कंट्रीज में, उन मार्केट्स में। आई थिंक रूइनिंग वाला पॉइंट वुड बी कि लाइक दिस इज अ हिंड्रेंस इन एक्सपेंशन ऑफ क्रिकेट। रूइनिंग वुड बी कि अभी जिस लेवल पे क्रिकेट है उससे कम कर दे रहा है, उससे खराब कर दे रहा है। नॉट रियली, बिकॉज आप सिर्फ सर्वाइवल के बेसिस पे नहीं जी सकते ना, आपको एक्सपैंड करना होगा यार। मतलब आई थिंक उसके हिसाब से तो फिर मोस्ट रूल्स ऑफ द क्रिकेट, क्योंकि इट इज, अगर हम लोग फुटबॉल से कंपेयर करें उसको, तो क्रिकेट के रूल्स आर ऑन अनदर लेवल। बहुत ही डिफरेंट। क्रिकेट बाय नेचर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट, बट यू कैन नॉट मेक समथिंग व्हिच इज सो कॉम्प्लेक्स इवन मोर कॉम्प्लेक्स। ओके, दैट टू आफ्टर द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। अंपायर्स को अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि DRS ही नहीं होता। टेक्नोलॉजी का पर्पस है गेम को सिंपलर बनाना। उसके बाद अगर लॉज और कॉम्प्लिकेट हो जा रहे हैं तो क्या टेक्नोलॉजी का जो एसेंस था, जो एक इनिशियल पॉइंट था, लाने का पर्पस था, वो सर्व हो रहा है? नॉट रियली। Okay. So, in a sense, it is actually ruining the game. It is ruining the prospects of the game. It will affect the survival of the game as well. Because if you are not growing, you are declining. ठीक है? Second point, क्या हम लोग, does this mean that we should do away with this? No, we cannot. Because we don't have a better alternative. Umpires call fact is, भाई I would highly recommend सब लोग वो नासिर हुसैन की वीडियो जाके देखना। गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करना नासिर हुसैन एक्सप्लेन्स umpires call ऐसे करके, ठीक है? He will actually prove it to you कि umpires call actually होना जरूरी क्यों है। umpires call नहीं होगा ना अगर, तो टेक्नोलॉजी का जो सेकंड पर्पस है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, विच इज कि फेयर एंड इक्वल लॉज हैं सबके लिए, एंड उसको फेयर तरीके से एग्जीक्यूट करा जाए, वो किल हो जाएगा। वो पर्पस ही किल हो जाएगा। बिकॉज
अंपायर्स कॉल इज द बेस्ट वे टू इंश्योर कि आप अंपायर्स को वो ड्यू रिस्पेक्ट दे रहे हो, एंड सेकेंडली जो सही चीज़ है उसको एक्नॉलेज कर रहे हो. अगर आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी के थ्रू ही करना है, अंपायर्स कॉल का पर्पस क्या है? अगर मतलब बेसिकली जो हॉकाई टेक्नोलॉजी है, लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं कि वो 100% करेक्ट नहीं है. इट कैन नॉट 100% एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता अभी हो कि बॉल किस ट्रैजेक्टरी पे जाके हिट कर रही होती स्टंप्स को, राइट, पैड पे लगने के बाद. उस पर कुछ डिग्री ऑफ वेरिएशन एंड फॉल्ट रहेगा ही रहेगा. उस मामले में उस चीज़ को काउंट लेते हुए एक जो प्रोफेशनल बंदा जिसको हमने टेस्ट के थ्रू डाला है और सर्टिफिकेट दिया है अंपायर होने का, जो सामने खड़ा हुआ है, उस मामले में जब कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग को वो अकाउंट में लेना पड़ रहा है रूम फॉर एरर को, तो उस मामले में हम लोग उस बंदे को उसकी बात सुनेंगे जो कि उसने दिया है ओरिजिनली डिसीजन. तो प्रॉब्लम क्या है? राइट, ये करना ही पड़ेगा. वरना तो तुम बेसिकली कह रहे हो कि बॉल अगर जस्ट 1 मिलीमीटर से मिस कर रही है स्टंप्स को, बेसिकली हॉकी 100% करेक्ट नहीं है. हाँ. तो कोई बड़ी बात नहीं कि वो एक्चुअली में स्टंप्स को हिट कर रही होती. ऐसे सिचुएशन में अंपायर की सुननी पड़ेगी ना, जो उसने ओरिजिनली सोचा था उसके ऊपर हम जाएंगे. इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड लॉ. इट इज बेसिकली एम्प्लॉइंग टेक्नोलॉजी इन द गेम एट द सेम टाइम रिस्टोरिंग द फेथ इन द डिसीजन ऑफ द अंपायर. रिस्पेक्ट छीन नहीं रहा उनसे. हाँ, दिस इज नॉट ओनली इन क्रिकेट, इवन इन फुटबॉल यू सी कि वीआर आपको ये तो दिखा देगा कि हाथ पे लगी है, बट सिर्फ हाथ पे लगने का तो ये नहीं है कि हैंडबॉल है. हाँ. वो इंटरप्रिटेशन जो होता है वो रेफरी पे छोड़ दिया जाता है कि आप इंटरप्रेट करो कि क्या सिचुएशन थी, कौन प्लेयर कहाँ पे था, उसके हिसाब से हैंडबॉल बनता है नहीं बनता. सो आई थिंक जो लोग अगेंस्ट हैं फॉर दिस रीजन, अगर कि कॉम्प्लिकेट कर रहा है गेम को, देन ठीक है. हाँ, मतलब वो समझ में आता है मुझे, क्योंकि आई थिंक समझने में कॉम्प्लिकेशन होता है. ऑल्दो आई स्टिल फेल टू बिलीव कि जो लोग एक्चुअली हैं स्पोर्ट के अंदर प्रोफेशनली, उनके लिए इतना डिफिकल्ट कैसे ये चीज़ समझना. बट स्टिल मतलब अगर आप कह रहे हो कि नहीं ये हटा ही देना चाहिए, तो इट इज़ जस्ट मतलब खराब करेगा गेम को. नाउ मूविंग ऑन, एंड दिस इज अगेन वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल फॉर ऑल द धोनी फैंस. धोनी मेड अस लूज द 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल. ये शायद सबसे ज्यादा ट्रिगरिंग टॉपिक है राइट इस पॉडकास्ट का. हाँ, इनिशियल थॉट्स क्या है मतलब? आई थिंक इन एब्सोल्यूट टर्म्स देखें तो नहीं है ऐसा, बट अगर हम लोग कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं तो डिड ही मेक थिंग्स वर्स? यस. एक्सप्लेन. सो पहली बात तो पूरे गेम के थ्रू चलते हैं, ठीक है. न्यूजीलैंड टारगेट दिया था 240 का. एक चीज मैं कह दूं बिफोर यू स्टार्ट कि एक टीम स्पोर्ट में कोई कभी भी एक बंदा गेम को जिताता नहीं और हरवाता नहीं है. राइट, हर किसी का कंट्रीब्यूट करता है. सो न्यूजीलैंड का जो है उसने 240 का टारगेट दिया था. रोहित शर्मा, केएल राहुल एंड कोहली तीनों जो है एक ही रन पे आउट हो गए थे. उसके बाद ऋषभ पंत थोड़ा ट्राई करता है, ही मेड 32 ऑफ 56 बॉल्स. दिनेश कार्तिक भी बीच में आता है, वो 6 रन बनाता है, वो आउट हो जाता है. सो बाय द टाइम ऋषभ पंत ऑल्सो गॉट आउट, 71 फॉर 5 थी इंडिया. देन पांड्या केम, उसने भी ट्राई करा, उसके 92 फॉर 6 हो गए थे. देन इट वॉज लेफ्ट टू धोनी एंड जडेजा कि ये लोग कुछ करेंगे, एंड ये लोग काफी अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं. नाउ यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि धोनी काफी स्लो खेल रहा होता है, एंड जडेजा वॉज द वन हु वॉज ब्लास्टिंग. वो काफी अच्छी स्पीड से खेल रहा होता है, एंड धोनी इतना स्लो खेलने लग जाता है कि जडेजा पे काफी ज्यादा प्रेशर आने लग जाता है. नाउ मेरा जो मेन प्रॉब्लम थी, ठीक है, तुम्हें एकदम एंड में लेके जाना है गेम तक, आई बिलीव, ठीक है, तुम जिता सकते हो शायद. आई थिंक जब वो बॉल लीव करने लग गया, वो थोड़ा अजीब. हाँ, मतलब भाई इस सिचुएशन में होने की बॉल लीव कर सकते हो, एटलीस्ट यू कैन टेक अ सिंगल, क्योंकि जडेजा तो खेल ही रहा है अच्छा, तो सिंगल तो ले सकते हैं. जब वो लीव करने वाला पॉइंट आ गया, आई थॉट कि मतलब ये चीज तो अजीब हो रही है भाई. 2 पॉइंट्स से स्टार्ट करता हूँ. पहली बात तो डोंट बी सरप्राइज अगर इस पर तुम्हें बहुत गाली पड़ेगी कमेंट सेक्शन में, ये तुमने बोला इसके लिए. एंड वंस अगेन मतलब एनीबडी हु इज एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग दिस पॉइंट आफ्टर लिसनिंग टू ऑल द लॉजिक्स एंड द फैक्ट्स, once again I'm genuinely questioning the merit that the guy has. But ठीक है, anyway, अगर धोनी उस सिचुएशन में आया था तो उस सिचुएशन में उसको आना ही क्यों पड़ा? ऊपर वाले बैट्समैन ने क्या करा? राइट. तो ऊपर वाले बैट्समैन की भी उतनी गलती है, इफ नॉट मोर. राइट. तो ये कहना कि इसे धोनी ने हराया, ये तो बहुत ही बेकार चीज है. राइट. बिकॉज टीम स्पोर्ट है. रोहित शर्मा, विराट कोहली जिनका बहुत अच्छा वर्ल्ड कप गया था, उस मैच में फेल करे, ये फैक्ट है. केएल राहुल फेल करा, वो फैक्ट है. दिनेश कार्तिक ने पहले 20-25 बॉलें डॉट खेली थी लगातार. तो वो सब क्या चल रहा था? तो ये धोनी तक उस सिचुएशन में बात पहुंची, इट इन इट सेल्फ मीन्स कि ऊपर के जो जितने बैट्समैन थे, 5-6 जितने बैट्समैन, सबका बहुत मैसिव 100 रन नहीं बने भाई सबसे. हाँ, बहुत मैसिव फेलियर हुआ है सबका. राइट.
तो धोनी का उधर आना ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इंडिया के लिए, विच शोज कि बाकी लोगों की कितनी बड़ी गलती है। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली धोनी के लिए। धोनी के साथ इट इज सच एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना बिकॉज इस साल आईपीएल में ये चीज मुझे याद है 2019 के वर्ल्ड कप मुझे बहुत साफ तरीके से याद है बिकॉज मैं बहुत ज्यादा गुस्सा था। मुझे भी याद है। क्या नीचे लड़ाई हुई थी। हाँ, हम लोग लड़ाई कर रहे थे नीचे। एक धोनी फैन है हमारा दोस्त, उससे बहस हो गई थी बहुत बुरी वाली इस बात पे, क्योंकि धोनी के साथ और इस साल ये साइमन डोल ने बोली थी, पता नहीं किसने बोली है, एक दो और एक्स क्रिकेटर्स नहीं बोली ये चीज कि धोनी के साथ फिनोमेना पता क्या रहा है, इन हिज 20s एंड हिज अर्ली 30s धोनी क्रिएटेड अ न्यू ट्रेंड जहां पे वो बंदा आखिरी के 1-2 ओवर तक गेम डीप लेके जाएगा और चाहे कितने भी रन हो ना वो चेस करके दे देगा, विच इज वाई ही वॉज टर्म्ड एज द बेस्ट फिनिशर ऑफ द गेम। ठीक है, एंड वो चीज सिर्फ वही कर सकता था। इनफैक्ट विराट कोहली ने भी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं तो कभी इसे सोचता ही नहीं था, मैं तो कहता था कि 18वें-19 ओवर में गेम खत्म करना है, विच इज द यूजुअल गेम प्लान बाय द वे। जब भी आप चेस कर रहे होते हो तो आइडियली आपको कोचिंग में ये सिखाया जाता है बचपन में कि टारगेट हमेशा कोशिश करो अगर लग्जरी हो 19 ओवर में या फिर 1 ओवर पहले खत्म करना है। उसके हिसाब से फिर आप कैलकुलेशन करोगे तो होते होते ऑटोमेटिकली लास्ट ओवर तक खिंच जाएगा, 1 ओवर का रिजर्व आपके पास रहेगा। तो विराट कोहली उस टेम्पलेट से आता है। धोनी का अलग था कि हम आखिरी बॉल तक लेके जाएंगे भाई और मैं निकाल लूंगा फिर भी, और वो निकाल लेता था। राइट, प्रॉब्लम वाज इन द ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर एंड दिस बिकेम इवन मोर अपैरेंट दिस सीजन कि आप अब उस एफिकेसी से गेम्स फिनिश नहीं कर सकते जितना आप पहले कर पाते थे। ठीक है, अगर पहले आपकी कन्वर्जन रेट 95% थी तो अब वो सिर्फ 60% रह गई है। माई बिगेस्ट प्रॉब्लम वॉज कि धोनी ने उस चीज को कंसिडर करते हुए सही तरीके से परहैप्स अपने फिनिशिंग एबिलिटीज को इवॉल्व नहीं करा। ओके, काइंड ऑफ, मतलब व्हाट डू यू से कि थोड़ा अनबिलीवेबल ट्रस्ट था उन एबिलिटीज में, विच इज ऑल्सो द ग्रेटनेस ऑफ द प्लेयर कि इवन एट दैट एज ही बिलीव्स कि ही कैन पुल दिस ऑफ। अगर कर भी लेता तो फिर वो इंडिया वर्ल्ड कप जीत ही जाती। राइट, बट पॉइंट वही है कि धोनी जितना प्रैग्मेटिक बंदा है और जितना प्रैक्टिकली वो खेलता है, ही वुड हैव नोन बेस्ट कि हिज एंड ये चीज स्टैटिस्टिकली प्रूवन है। ये हवा में बातें नहीं कर रहे हम लोग। धोनी ने टुवर्ड्स द लास्ट 3 years ऑफ हिज करियर कितने गेम्स लास्ट बॉल पे लाके फिनिश करें, कंपेयर इट विद द प्राइम ईयर्स दैट ही वाज इन। और ये हर क्रिकेटर के साथ होता है। धोनी भगवान नहीं है। तो ये प्रॉब्लम थी एंड इस चीज को कंसिडर करते हुए उसने ये चीज अकाउंट में ली ही नहीं, विच इज वाई इट बिकेम वेरी पैथेटिक टू सी when he was leaving those deliveries, when he was defending those deliveries. And my biggest problem was जडेजा एक एंड से इंटेंट दिखा रहा था, पिच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस टाइम। अगर जडेजा मार सकता है ना तो बाकी बैट्समैन नहीं मार सकता। धोनी इज मोर गिफ्टेड देन जडेजा। राइट, तो धोनी ऑन पर्पस ये चीजें कर रहा था, मतलब दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आई थिंक ही मिसकैलकुलेटेड बिग टाइम एंड उस सेंस में उस लिमिटेड स्कोप में धोनी की भी एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट में गलती थी। उसको तुम डिनाई नहीं कर सकते। एनीबडी हु गेट्स ट्रिगर्ड ऑन दिस हैज प्रॉब्ली नॉट रिसर्च्ड दैट गेम वेल इनफ या फिर डज नॉट नो द डायनामिक्स ऑफ द गेम वेल इनफ टू कमेंट। एंड काफी लोग ना इस पे यही कहने लग जाते हैं धोनी को डिफेंड करने के लिए कि मतलब अगर कोई कह रहा है धोनी की गलती बिल्कुल ही नहीं है, ऊपर वालों की गलती है सिर्फ, तो वो भी चीज गलत है। एंड अगर वो तो सबसे बेवकूफ चीज है कहना कि धोनी को गलती ही नहीं है। नहीं, और गलती हर किसी की। ये जो कह देते हैं ना लोग कि भाई वो इस सिचुएशन में आया क्यों, आई थिंक इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर पीपल टू से दिस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही आदमी है जो पहली बार इस सिचुएशन में आया। जडेजा भी था। प्लस सेकेंडली आप जब आप लोअर डाउन दी ऑर्डर आते हो तो पहली बात तो मतलब आपको उसके हिसाब से जैसे कार्ड्स आपको मिलेंगे उसके हिसाब से आपको खेलना पड़ेगा। वो चीज मतलब हमेशा को आइडियल सिचुएशन मिलेगी नहीं। तो आई थिंक सिर्फ ये कह देना कि नहीं भाई ऐसी सिचुएशन आई क्यों और सिर्फ धोनी पे बिल्कुल ही ब्लेम ना डालना, दैट इज वेरी स्टूपिड, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स पे बहुत बार ऐसी सिचुएशन आई है। हर प्लेयर की गलती थी एंड दैट इंक्लूड्स धोनी। राइट, कोई इस बात पर ट्रिगर हो रहा है ना तो भाई तुम गेम को समझती ही नहीं हो। राइट, जडेजा की क्या गलती थी, उस टाइम पे वो आउट हो गया, बट उस पे वो प्रेशर बनाया किसने दूसरे एंड से? धोनी नहीं तो बनाया ना। अगर एक बंदा दूसरे एंड से बॉल लीव कर रहा है और 3 ओवर में 40-50 रन चाहिए तो जडेजा और क्या करेगा? कब तक मारता रहेगा, कब तक अपना लक राइड करता रहेगा? राइट, जडेजा अगर एंड तक होता तो गेम जिता देता। एंड तक क्यों नहीं टिक पाया? बिकॉज ही हैड द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कोरिंग एंड टिकिंग द रन रेट। अगर धोनी ने, मैं वही बात जो तुमने एकदम सही कही थी कि इट इज नॉट इवन अबाउट स्कोरिंग द बाउंड्रीज,
भाई जस्ट रोटेट द स्ट्राइक वेल इनफ, बात खत्म वहां पे। वो भी नहीं हुआ था राइट। उस लिमिटेड स्कोप में धोनी का भी फॉल्ट है। एंड फाइनली एक जो चीज है मेरे दिमाग में वो यही थी कि भाई व्हाई डिड ही नॉट डाइव। वो तो चलो था, वो तो इतना मैं नहीं बोलूंगा, वो रेनॉल्डो भी अनरियल था भाई, वो एक्सपेक्ट भी नहीं करा हुआ उसने। माई मेन अनदर वेरी डम आर्ग्यूमेंट दैट धोनी फैंस यूजेस, ये उस टाइम पे बड़ा फेमस हुआ था सोशल मीडिया पे कि द वेरी फैक्ट कि धोनी उस टाइम पे था, ही मेड अस बिलीव कि हम जीत सकते। इससे घटिया आर्गुमेंट तो मैंने सुनी ही नहीं, बिकॉज अगर कोई भी इंडिया का प्लेयर खेल रहा है ना तो मैं ये मान के चलने वाला हूँ कि हम जीत सकते हैं। राइट। ये चीज गंभीर ने भी बोली थी, बहुत तगड़ी चीज बोली थी पॉडकास्ट में, कि जब मैं वर्ल्ड कप फाइनल में बैटिंग करने गया था ना, मेरा बिलीव पता क्या था कि टिल दैट आई एम ऑन द क्रीज इंडिया इज विनिंग। राइट। अगर मैं क्रीज पे हूं तो इंडिया हार नहीं सकती। एवरी इंडियन प्लेयर गोज इन विद दैट बिलीफ। तो तुमने जो धोनी की ओवर आइडलाइजेशन कर रखी है कि धोनी मेड अस बिलीव, ना भाई, धोनी मेड यू बिलीव। डोंट पुट इट ऑन ऑल ऑफ अस। हम सब तो, कोई भी इंडियन प्लेयर होता तो हम तो बैक करते हैं भाई, हमारे लिए सब बराबर हैं, हम वो स्टार कल्चर में नहीं है। अगर धोनी की जगह कोई और भी होता तो हम उस पर उतना ही विश्वास करते, उसको उतना ही सपोर्ट करते। ही मेड यू बिलीव कि इंडिया जीत सकती है, और ये तुम्हारी कमी है एज अ फैन कि तुम इतना अंधभक्ति में मर चुके हो कि अगर सिर्फ धोनी बैटिंग करे तभी तुम्हें ये विश्वास आता है, कोई और बैटिंग कर रहा होता तो तुम्हें ये चीज विश्वास ही नहीं देती है। राइट। हम तो भाई जो होगा उसको सपोर्ट करेंगे। जडेजा था, हम उसको ही बिलीव कर रहे थे। हमें तो उस टाइम पे सिर्फ धोनी की जरूरत नहीं थी, जडेजा की भी जरूरत थी। तो बहुत सिंपली सेट है, एंड इसमें बहुत ट्रिगर हो गए, तो देखना बहुत मजा आएगा देखने में। लेकिन एंड नाउ मूविंग ऑन, हमारा जो सेकंड लास्ट अनपॉपुलर ओपिनियन है, इसमें guys like you can get triggered, which is Sachin Tendulkar was not even the best ever Indian test cricketer, let alone the best test cricketer ever, and let alone the best cricketer of all time फिर तो as a consequence, हाँ obviously as a consequence। but यहाँ पे I think बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है, we just have to look at the statistics and इससे बहुत क्लियर हो जाती हैं चीज़ें। नहीं, I think इतना सिंपल नहीं है। ओके, स्टैट्स वाली चीज तुम द्रविड़ कंपैरिजन में कह सकते हो। आई थिंक इस पॉइंट के लिए दो लोगों का मेजर कंपैरिजन होगा, एक राहुल द्रविड़ व्हिच इज वन ऑफ हिज कंटेम्परेरीज इन हिज एरा, एंड सेकंडली सुनील गावस्कर जो कि उससे पहले के एरा में थे। एंड व्हेनेवर प्लेयर्स फ्रॉम टू डिफरेंट एराज आर कंपेयर्ड, stats is not just the only parameter that should be taken into account, वो और भी बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट होते हैं। तो द्रविड़ के लिए हाँ तुम कह सकते हो बिकॉज दोनों सेम टीम से खेल रहे हैं, सेम बॉलर्स को फेस कर रहे हैं, सेम एरा में है, तो कंपैरिजन बहुत ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है स्टैट्स के हेल्प के थ्रू। तो हाँ, क्या है उसमें। सो टेस्ट में सचिन के 200 मैचेस में 15,921 रन हैं, इनसेन। द्रविड़ की 164 मैचेस में 13,288 रन हैं। नाउ लोग कह सकते हैं मैच कम खेले, यू कैन लुक एट द एवरेज। एवरेज सचिन तेंदुलकर की 53 है, द्रविड़ की 52 है। गावस्कर को भी अगर इसमें हम लोग अकाउंट में ले लें यहाँ पे, तो इन 125 मैचेस ही स्कोर्ड 10,000 रन, एंड वहाँ पे 51 की एवरेज उनकी भी है। अगर हम लोग ओवरसीज की बात करें स्पेसिफिकली, क्योंकि वी नो कि ओवरसीज जाके कंडीशंस गेट वेरी डिफिकल्ट, सचिन ने 106 टेस्ट मैचेस में 8,705 रन मारे विद एन एवरेज ऑफ 54.75। द्रविड़ ने 94 टेस्ट मैचेस में 7,690 रन मारे। अगेन यू विल से कि कम मैचेस खेले, एवरेज देख लो, एवरेज सचिन की 54 थी, द्रविड़ की 53 है। सचिन की आई थिंक एवरेज, खुद की एवरेज होम से ज्यादा बेटर ओवरसीज में है, ऐसा भी। हाँ राइट, और हाँ भाई क्रेजी। एंड गावस्कर की भी आप ले सकते हैं, 60 टेस्ट मैचेस में 5,055 रन है विद एन एवरेज ऑफ 52। तो पहली बात तो क्लियरली यू कैन सी कि ये तीनों एकदम एपिटोम पे है, इंडियन टेस्ट क्रिकेट के तो एकदम एपिटोम पे, एंड पॉसिबली वर्ल्ड के में भी हो सकता है। द्रविड़ हैज द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट, राइट, मोर देन सचिन, राइट। तो आई थिंक पहली बात तो ये कंफर्म है कि तीनों एकदम एपिटोम पे है। सेकेंडली, इफ यू जस्ट हैव टू लुक एट स्टैट्स, तो यू कैन सी ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट स्टैटिस्टिक्स सचिन तेंदुलकर इज क्लियर, ऑल्दो इट इज हाईली कमेंडेबल हाउ क्लोज राहुल द्रविड़ इज, क्योंकि लोग बात करते नहीं यूजुअली राहुल द्रविड़ की इन टुडेज जनरेशन, बट ही इज एक्सट्रीमली क्लोज टू सचिन तेंदुलकर, राइट। बट नाउ कमिंग टू गावस्कर, वहां पे क्या पॉइंट, मतलब राहुल द्रविड़ को हम लोग क्लियरली फिर बोल रहे हैं कि भाई आई थिंक मतलब दो प्लेयर्स अगर एकदम सेम जनरेशन में खेल रहे हैं, देन वन इज बेटर स्टैटिस्टिकली, देन दैट मींस दैट ही, प्लस ऐसा भी नहीं कि पोजीशन में बहुत फर्क है, एक नंबर 3 पे नंबर 4 पे एकदम साइमल्टेनियस है। फेयर, आई थिंक राहुल द्रविड़ को मैं ये कहूंगा, थिंग्स दैट माइट कम इन हिज फेवर इज कि आई थिंक हिज होल कैरेक्टर इज बिल्ड अपॉन हिज इमेज इन टेस्ट करियर, एंड उसके चलते हुए प्लस टेक्निकली टेक्स्ट बुक इतना सॉलिड था वो। सचिन के साथ लोग यूजुअली टैलेंट ज्यादा एसोसिएट करते हैं, बट पीपल फॉरगेट हाउ
beautiful he was in terms of textbook cricket as well. Okay. So you cannot take away that factor from Sachin Tendulkar just because it is Rahul Dravid's forte. I think Rahul Dravid is a close second if we compare him just to Sachin. Sachin takes away the edge clearly. But Sunil Gavaskar वाला जो comparison है, that is very interesting because Sunil Gavaskar के साथ statistically Sachin edges past him. ठीक है? Of course, number of matches almost double खेला हुआ है वो. Which is why अगर हम average भी compare करें तो बहुत close है. 54 सचिन के 52 अपनी बहुत close है. Right. देखो 3-4 पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है गवास्कर के फेवर में जाएंगे एंड सचिन के फेवर में भी जाएंगे, जिसकी वजह से आपको थोड़ा और बेटर कॉन्टेक्स्ट मिलेगा. ठीक है, पहली बात तो अगर मैं सचिन के फेवर में बात करूं, विच इज द मोर ऑब्वियस केस बिकॉज स्टैटिस्टिकली सचिन के आसपास कोई है भी नहीं. तो जस्ट टू मेक हिज केस मोर स्ट्रॉन्गर, सचिन के पास जितना प्रेशर है और जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज्यादा है. उतना ज्यादा किसी के पास भी नहीं है. राइट. ठीक है, उससे पहले आने वाले किसी भी प्लेयर के ऊपर इतनी प्रेशर एक्सपेक्टेशंस नहीं थी. सचिन वाज दैट वन गाय दैट स्टार्टेड ऑफ इन दैट प्री डिजिटलाइजेशन एरा एंड आते आते ही वाज इन द सोशल मीडिया एरा एज वेल. जो प्रेशर उसने फेस करा है, प्लस ही वाज अ गाय जो कि जिसके अंडर और जिसके एरा में इंडिया ने जीतना शुरू कर दिया था, लोगों की एक्सपेक्टेशन आनी शुरू हो गई थी. तो आई थिंक सचिन के ऊपर जितना बर्डन था और जितना प्रेशर ऑफ प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशंस था वो क्लियरली किसी प्लेयर के ऊपर नहीं रहा है. तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव उसके ऊपर जाएगा. सेकेंडली वर्कलोड, जैसे जैसे जनरेशन आगे जाते हैं वर्कलोड बढ़ता जा रहा है. विराट कोहली का वर्कलोड सचिन से भी ज़्यादा है, सचिन का वर्कलोड गावस्कर से ज़्यादा था. तो क्लियरली उसमें ही हैज़ हैड टू मैनेज हिमसेल्फ बेटर, ही हैज़ हैड टू प्लेड मोर गेम्स, जिसकी वजह से वेयर एंड टेयर भी ज़्यादा होता है. तो लॉन्गजेविटी क्वेश्चन में आ जाती है. उसमें सचिन ने क्लियरली वो टेस्ट पास करा हुआ है. थर्डली, कोपिंग विद टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी के थ्रू आप हर एक बैट्समैन और बॉलर की वीकनेसेस एक्सपोज कर सकते हो. राइट. विराट कोहली के साथ 4 स्टंप वाला जो पूरा सीन है वो इंग्लैंड ने पूरा एक्सपोज करा था एक टाइम पे ना, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही करा था. राइट. सचिन ने उस चीज को भी बीट करके रेलेवेंस अपनी मेंटेन करी एंड हर एक डेकेड में डोमिनेट करा टिल द एंड. वो एक बहुत बड़ी बात थी. एंड 2 और पॉइंट्स होंगे. सचिन इज दैट वन गाय, क्योंकि वो बंदा 24 साल तक खेला है. You could argue that he has been part of multiple eras, borderline multiple eras. Right. And he has been the top batsman in all of them. Once again, a testament to his longevity. बहुत बड़ी बात होती है. Lastly, limited overs अगर गेम में आ जाए ना, तो गावस्कर कोई कंपैरिजन नहीं है. Okay. तो I think Sachin by far is a more well-rounded cricketer. That is more adaptable to all the formats. But हम लोग सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं इस ओपिनियन के लिए, तो ये पॉइंट इतना वैलिड होल्ड नहीं करेगा. डू यू हैव फर्स्टली एनीथिंग टू ऐड टू दिस फिल्म गावस्कर? आई थिंक जो प्रेशर वाला पॉइंट है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रेशर. एक तो जो आपका आउटसाइड प्रेशर मिल रहा है, एक जो इनसाइड है. उसको बनाएंगे. हाँ, अच्छा, गावस्कर के लिए आऊंगा. राइट. मतलब इनसाइड बेसिकली मींस कि आपके टीम के अंदर कितना प्रेशर आपके ऊपर, एज आपको क्या रोल मिला हुआ है. तो वो उसमें आई थिंक ऑब्वियसली सुनील गावस्कर हैड मोर प्रेशर बिकॉज ही डिड नॉट हैव मच सपोर्ट अराउंड हिम. जो है मेरा पॉइंट. ओके, नहीं तो आई थिंक वी कैन कम टू दैट. सो गावस्कर के लिए बताता हूँ, 4-5 पॉइंट गावस्कर के लिए होंगे. सबसे पहला पॉइंट जो तुमने ही बोला है, सचिन तेंदुलकर एज अपोज टू सुनील गावस्कर हैड मोर सपोर्ट इन द टीम इन द सेंस कि ही वाज प्लेइंग इन द फैब फोर फॉर अ बिग पार्ट ऑफ हिज करियर. हु ऑल आर फैब फोर? गांगुली, सचिन, राहुल द्रविड़, वीएस लक्ष्मण. हाँ, राइट. ओके. सहवाग भी था. तो बहुत सारे लोग. जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, राहुल द्रविड़ भी इस कॉन्वर्सेशन में थे, तो वो भी उनके साथ ही. एग्जैक्टली. इन सेइंग दैट, सचिन के साथ भी बहुत मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ हिज करियर में ये सीन था कि वो अकेले कैरी कर रहा था टीम को. लेट्स नॉट टेक दैट अवे फ्रॉम सचिन तेंदुलकर. बट व्हेन यू कंपेयर दिस विद सुनील गावस्कर, थिंग्स गेट इवन वर्स. ही लिटरली हैड ऑलमोस्ट नो सपोर्ट इन द टीम व्हाइल बैटिंग. उस कॉन्टेक्स्ट में जो प्रेशर था उसके ऊपर कि वो पूरे कंट्री का कि वो शक्ल बचा ले, बस मुंह काला होने से बचा ले कि. एंड पता है, ये कई लोग भाई ना रील्स पे देख के क्रिकेट लोगों को समझ में नहीं आता. जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं गावस्कर को स्ट्राइक रेट के लिए या फिर कितने मैचेस जीते हैं, उस टाइम पे इंडिया के लिए मैच ड्रॉ करना बहुत बड़ा अचीवमेंट होता था. राइट. And you will not understand this unless you watch documentaries or read books. ये books पढ़ी हुई यहाँ पे. तुम ये सब नहीं पढ़ोगे या फिर नहीं देखोगे डॉक्यूमेंट्रीज को, तुम्हें समझ में नहीं आएगा. सिर्फ वो पैराग्राफ्स उठा के चेप देना ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, उससे कुछ नहीं होता. कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है. गावस्कर के ऊपर जितना बड़ा प्रेशर था जस्ट टू बी एबल टू ड्रॉ द गेम फॉर इंडिया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती थी.
तो वो प्रेशर इज अनकंपेरेबल टू एनी अदर प्लेयर ऑफ एनी जनरेशन. विराट कोहली, सचिन, द्रविड़ कोई पास नहीं आता उस चीज के. ठीक है. सेकेंडली, एंड दिस इज अ बिग आर्गुमेंट विच पीपल विल मेक, कि पिचेस जो थी उस टाइम पे वो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी, सिंपली बिकॉज उस टाइम पे पिचेस कवर नहीं होती थी. अब क्या होता है, पिचेस अगर आप टेस्ट मैचेस खेलते हो तो ओवरनाइट कवर हो जाती हैं, कवर्स लग जाते हैं उसके ऊपर, फिर अगले दिन फ्रेश पिच मिल जाती है तुम्हें दोबारा. उस टाइम पे अनकवर्ड पिचेस होती थी. एंड अनकवर्ड पिच पे खेलना कितना मुश्किल होता है ना, एक बार खुद जाके खेल के देख लेना अगर डाउट है इस बात पे. तो मैं उस चीज को डिबेट करूंगा ही नहीं कभी, क्योंकि आई हैव बीन देयर, सो आई नो. कोई डिबेट ही नहीं इस बात पे कि इट इज, मतलब मैग्नीट्यूड में अगर कंपेयर करना बहुत ज्यादा टाइम्स एक्सपोनेंशियली ज्यादा डिफिकल्ट होता है. एंड एक जो साइड एक आर्गुमेंट होगा इसी पॉइंट में कि उस टाइम पे लोग कहते हैं बॉलर्स भी ज्यादा डिफिकल्ट थे. राइट. बहुत तेज ही फेंकते थे. अब देखो ये मुझे नहीं पता. राइट. तो इस पर मैं जबरदस्ती में एक्सपर्ट बनके कमेंट नहीं करूंगा. नहीं, प्लस आई थिंक इवन सचिन तेंदुलकर ने जैसे पाकिस्तानी बॉलर्स को फेस करा है. ही हैज फेस शोएब अख्तर, अपना इरफान, मतलब उस लॉजिक से गावस्कर ने वो अपनी वेस्ट इंडीज की फायर पावर फेस करी है विदाउट हेलमेट. मतलब आई थिंक कि विदाउट हेलमेट, आई थिंक मेरा ये एक पॉइंट था इसके अंदर कि प्लस वो और डेंजरस कर देता है उसको भी ब्रेक डाउन करता हूं आगे. बट आई थिंक ये जो बॉलर्स वाला पॉइंट है, यस हम लोग कह सकते हैं उनके लिए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअल में वो कंपैरिजन हमें पता नहीं है स्टैट्स के हिसाब से. मेरा पॉइंट क्या है, अगर हमें स्टैट्स या फिर उस टाइम पे स्पीडोमीटर भी नहीं होता था, अगर हमें ना भी पता हो, एक चीज फॉर श्योर है कि उन अनकवर्ड पिचेस पे एक अच्छा बॉलर और ज्यादा लीथल तो हो ही जाएगा. तो रिगार्डलेस दिस कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेट बॉलर्स एंड अनकवर्ड पिचेस, इट वाज अ डेडली कॉम्बो फॉर एनी बैट्समैन आउट देयर. तो मेरा पॉइंट ये नहीं है कि तुम कह रहे हो अगर उस टाइम क्या रहा कि बॉलर्स बेटर नहीं भी थे तो भी बेटर, अगर तुम ब्रेट ली और शोएब अख्तर को भी उन पिचेस पर डाल दोगे, उनका जो एज है, जो उनका थ्रेटनिंग फैक्टर है, वो 5 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा. गावस्कर ने वो चीज फेस करी है. नेक्स्ट पॉइंट, द शॉर्टेज ऑफ गियर दैट यू हैड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. हेलमेट ना होना. एंड वन सेकेंड, ये बात कहनी बहुत आसान होती है, तुम अपने आप को उसके पोजिशन पर डाल के देखो. बंदे के पास हेलमेट नहीं है ना, तो आदमी का पहला इंस्टेंट होता है सर्वाइवल मोड का. फ्लरिश नहीं कर रहा होता उस टाइम पे. वो उस माइंडसेट से आपने 10,000 रन स्कोर करे. कई लोगों को ये पता भी नहीं होगा, सुनील गावस्कर क्रिकेट की हिस्ट्री में पहला ऐसा बंदा है जिसने 10,000 रन मारे. वो इन इट सेल्फ इज परहैप्स द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट दैट सुनील गावस्कर हैज एवर हैड इन माय ओपिनियन. राइट. कि आपने उन बॉलर्स को उन पिचेस पे बिना गियर के खेला है, बिना हेलमेट के खेला है, एंड वो आराम से 2-3-4 रन का फर्क क्रिएट करके देगा आपको ओवर अ पीरियड ऑफ 100-200 टेस्ट मैचेस. अरे मैं बहुत लूजली कह रहा हूँ, ये नंबर्स बहुत लूजली कह रहा हूँ, बट आप रियलाइज नहीं करते इस बात को कितना बड़ा फैक्टर होता है. 120 किलोमीटर पर आवर की बॉल भी अगर आपने खेल ली ना बिना हेलमेट के, तो मेरा नाम बदल देना. नहीं, और एक बाउंसर जिस टाइप के रूल्स से इवन बीमर वगैरह सब वहां पे अलाउड होती थी, इवन अनलिमिटेड बाउंसर्स. हाँ, हमारे पापा जो बहुत बड़े सुनील गावस्कर फैन है, तो ही टेल्स अस स्टोरीज की जब वो मैच देखते थे वहां पे आधी टीम जो इंडियन टीम है जो वो हॉस्पिटल जा चुकी है, खून निकल रहा है पिच पे. जो वो क्राउड है वो कह रहे वी वांट टू सी ब्लड ऑन द पिच. अगर ऐसे टाइप का आपने माहौल देख लिया तो भाई आप तो वहीं पे ही कह दो कि मैं नहीं जा रहा भाई खेलने यहाँ पे. मतलब वो सर्वाइवल मोड आपके, हाँ, मतलब वो फाइट ऑफ लाइट, जीत और मौत, वो जीवन और मौत की बात आ रही है. जीतने और हारने की बात नहीं. हाँ, राइट. तो आई थिंक वहां पे जाके इतने एक्सेप्शनल नंबर्स प्रोड्यूस करना एंड वहां पे सर्वाइव करना, दैट इज अ ग्रेट थिंग भाई. प्लस टेक्नोलॉजी वाली पॉइंट थी. टेक्नोलॉजी एंड फैसिलिटीज गावस्कर के टाइम पे सबसे घटिया थी इन कंपैरिजन टू विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर. राइट. उतने कम फैसिलिटीज के साथ उसने ट्रेनिंग करी है. कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, कोई जिम का सीन नहीं है, कोई ट्रेनर नहीं है, तब उसने ये सब करा है. Perhaps he never even reached the full potential of his own body. तब उसने ये सब करा है. ये तो वो जो पॉइंट दैट यू सेड अबाउट टेक्नोलॉजी कि कैसे सचिन तेंदुलकर के लिए टेक्नोलॉजी आ गई थी, सब वीकनेस दिख रहे थे, क्या ये हम लोग उल्टा भी कह सकते हैं? हाँ, कि बॉलर्स की भी दिख रही थी वीकनेसेस. बॉलर्स की वीकनेस नहीं है ना, मतलब तुम बेसिकली वो करते हो कि पैटर्न ऑब्जर्व करते हो. ओके. कि बंदा इसका ये पैटर्न है, ये 3 बॉल यहाँ फेंकता है, फिर चौथी ये फेंकता है. जब प्रेशर में होता है तो इसकी ये गो टू डिलीवरी, रिलीज डिलीवरी, मतलब इट विल हेल्प टू सम एक्सटेंट. इट विल, बट एज अ बैट्समैन the technology is always pitted more against you. Right. क्योंकि बॉलर तो तुम क्या, अगर तुम्हारा टेंडेंसी तुम उसको चेंज कर दोगे, बट बैट्समैन का वो रिफ्लेक्स गेम होता है. जब 150 बॉल आ रही होती है उसको अल्टर करना बहुत मुश्किल होता है. तो वो तो मैं सचिन को वो पॉइंट दूंगा जरूर. नेक्स्ट इज हिज 4th इनिंग सुपीरियोरिटी. गावस्कर की 4th इनिंग्स का जो रिकॉर्ड है वो किसी का भी नहीं है. ओके. किसी का भी नहीं है इंडियन क्रिकेट में, नॉट इवन राहुल द्रविड़.
तेंदुलकर तो पास भी नहीं आता उस चीज़ के। एंड फोर्थ इनिंग्स में बैटिंग करना सबसे मुश्किल होता है क्योंकि पिच सबसे ज़्यादा डिटोरिएट हो चुकी होती तब तक। अनदर पॉइंट, मतलब फोर्थ इनिंग्स में उसने डबल 100 मारी हुई है भाई, बहुत बड़ी बात है ये, किसी ने नहीं मारी है। सो मतलब किसी ने, मतलब लोगों ने मारी है, बहुत कम लोगों ने मारी है। आई थिंक गावस्कर का एज अ टेस्ट प्लेयर ये बहुत बड़ा टेस्टमेंट है। एंड लास्टली एक बहुत ही टेक्निकल पॉइंट बोलूंगा, गावस्कर वॉज एन ओपनर। ओपनिंग करना मेरे ओपिनियन में सबसे मुश्किल है, ओके, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट। ओके, टेस्ट क्रिकेट में फिनिशर वाला रोल तो कुछ होता नहीं है, वो लिमिटेड ओवर्स में होता है, राइट। तेंदुलकर केम इनटू बैट एट द बेस्ट पोजीशन, जो कि विराट कोहली भी करता है। इट इज द बेस्ट पोजीशन टू बैट ऑन। एज एन ओपनर द जॉब दैट यू हैव टू डू इज मच मोर डिफिकल्ट। एंड ये कई लोग कहते हैं, गावस्कर खुद भी कहता है कि यू हैव टू बी लिटिल क्रैक ओपनिंग करने के लिए। अगर आप एक ओपनर हो, आपको थोड़ा दिमाग से पागल होना, ट्विस्टेड होना जरूरी है। ओके, वरना ये कोई आम इंसान की बात नहीं है कि आप ऐसे बॉलर्स को नई बॉल से फेस कर रहे हो। तो वर यू दिमाग, हाँ वर यू, मैं तो वही थोड़ा सा मैं तो कहता ही हूँ। तो मतलब जेन्युइनली उस लेवल के बॉलर्स को बिना हेलमेट के खेलना नई बॉल से, जो कि और जा कस के चिपती है भाई, यू हैव टू बी लिटिल क्रैक। एंड गावस्कर डिड दैट जॉब एंड स्टिल स्कोर्ड सो मेनी रन्स। नंबर 4 पे बैटिंग करना कंपेरेटिवली ज्यादा इजी है। ये मैं एज अ सचिन फैन खुद कह रहा हूँ, तो ये चीज हम डिनाई नहीं कर सकते। कीपिंग ऑल ऑफ दिस इन माइंड, क्या सुनील गावस्कर वाज अ बेटर टेस्ट बैट्समैन? आई थिंक वंस अगेन अ बेटर बैट्समैन में फिर वो लिमिटेड ओवर्स पे आता है, वहां पे सचिन का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। सचिन इन माय ओपिनियन इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन एवर। टेस्ट क्रिकेट का पर्टिकुलरली अगर हम स्किल सेट की बात कर रहे हैं, डू यू हैव अ डेफिनेटिव आंसर फॉर दिस? आई थिंक जो भी आर्ग्यूमेंट्स हमें रखे, डेफिनेटली वी हैव टू टेक ऑल ऑफ दिस इनटू अकाउंट। एंड आई थिंक राहुल द्रविड़ एंड सचिन में तो हमने आराम से कह दिया सचिन होगा, बट अगेन व्हेन यू कंपेयर पीपल फ्रॉम 2 डिफरेंट एराज, वो एक्चुअली आप डेफिनेट आंसर पहुंच सकते नहीं हो एक्चुअली में, क्योंकि द कंडीशंस वर सो डिफरेंट। स्पेशली जब आप इतना लेट की बात कर रहे हो, एक आदमी जब इंडिया एज अ फुटबॉलिंग कह रहा है, एज अ क्रिकेटिंग नेशन था ही नहीं बिल्कुल। मतलब एज यू सेड कि ड्रॉ करना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। एंड वही ना पॉइंट, वही सब लोग कहते हैं कि जो प्लेयर्स अपने एरा के बेस्ट होते हैं ना, वो हर एरा में अच्छा खेलेंगे। एंड आई वुड लाइक टू बिलीव दैट आल्सो कि सचिन उस एरा में होता गावस्कर के साथ, तो वो भी बहुत तगड़ा खेलता है। बट देन आई आल्सो नो द फैक्ट कि सचिन हैज बीन हिट ऑन द हेलमेट मल्टीपल टाइम्स। गावस्कर के साथ वो सीन नहीं है, एक बार हुआ सिर्फ, राइट। तो मतलब वुड ही हैव इवन सर्वाइव्ड दैट लॉन्ग टू बी प्लेइंग ऑन दैट लेवल? वो भी एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर हेलमेट नहीं होता तो आदमी नेचुरली ज्यादा प्रोटेक्टिव भी होता, बट देन फिर रन्स गिर जाते। वही तो बात है। सो आई थिंक इफ एनीबडी टेल्स मी गावस्कर वाज अ बेटर टेस्ट बैट्समैन, आई विल रिस्पेक्ट दैट ओपिनियन। बट आई थिंक सचिन ऑल्सो हैज इक्वल नंबर ऑफ मेरिट्स। एंड अगर बात फिर ग्रेटेस्ट बैट्समैन की आ जाए, तो गावस्कर और द्रविड़ तो कंपैरिजन में है ही नहीं, बिकॉज लिमिटेड ओवर्स में सचिन टेक्स द गेम टू अनदर लेवल, विच इज व्हाई ही विल बी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फॉर मी। बट टेस्ट क्रिकेट में आई कैन रिस्पेक्ट द थॉट कि गावस्कर perhaps was better. Fair enough. Now our last unpopular opinion, which is again going to be a bit controversial for Virat Kohli fans, क्योंकि मेरा जो आंसर है ना वो इतना कुछ उल्टा भी नहीं होगा, बट आई स्टिल थिंक दैट पीपल विल गेट ट्रिगर्ड ऑन दिस। ठीक है, रोहित शर्मा शुड हैव बीन द वर्ल्ड कप 2023 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इंस्टेड ऑफ विराट कोहली। नाउ ये चीज हमने थ्रू आउट द वर्ल्ड कप डिस्कस भी करी थी एक्चुअली अपनी वीडियोज में एंड लाइव स्ट्रीम्स में, एंड आई स्टिक टू दैट ओपिनियन। पहली बात तो अगर हम लोग सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे विराट कोहली विल टेक दिस। बिफोर यू से दिस, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इन लोगों ने बेवकूफी करी है। इनको टॉप स्कोरर और टॉप विकेट टेकर का अलग से अवार्ड रखना चाहिए था, मैन ऑफ द मैच का, मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अलग से अवार्ड रखना चाहिए था आइडियली, राइट। बट हाँ, सो अगर हम लोग स्टैट्स की बात करें, दोनों ने 11-11 मैचेस खेले थे। विराट कोहली 765 रन्स, रोहित शर्मा 597। विराट कोहली टॉप स्कोरर था, रोहित शर्मा सेकंड टॉप स्कोरर था। एवरेज विराट कोहली की 95 की थी, रोहित शर्मा की 54 की थी। एंड स्ट्राइक रेट आप देख सकते हैं यहाँ पे, रोहित शर्मा की 125 की थी एंड कोहली की 90 की थी। अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ की पॉइंट जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा। बट अगर हम लोग देखें, पहली बात तो रोहित शर्मा कैंपेन विल बी जज्ड एज अ बैट्समैन एंड एज अ कैप्टन एज वेल, अगर वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में जा रहा है। कंसिडरिंग जिस तरीके से इंडिया खेली थी, पीपल विल ऑब्वियसली से कि जो टीम अल्टीमेटली जीतती है वही बेस्ट कैप्टन है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट ओपिनियन। अगर पैट कमिंस से बेटर कैप्टन होता तो वी वुड हैव वन ऑन दैट डे। बट स्टिल अगर पैट कमिंस को ले भी लें यहाँ पे, आई थिंक रोहित शर्मा ने जिस तरीके से कैप्टनसी कही थी, जिस तरीके का क्रिकेट हमने खेला था उस वर्ल्ड कप में, दैट वाज समथिंग वेरी न्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट एज अ कैप्टन, एज अ बैट्समैन देखें, ऑब्वियसली विराट कोहली वॉज द बेस्ट बैट्समैन उस टूर्नामेंट में,
but you cannot ignore the impact that Rohit Sharma had. Secondly, the way he revolutionized how an opener should play in ODI format. Any other point if मैं बोलूँ? नहीं है, मतलब आई थिंक इसको ही, मतलब मैं थोड़ा और बोलूँगा तो मैं यही कहूँगा कि इवन नासिर हुसैन सेड दिस कि सब लोग विराट कोहली की चर्चा करेंगे, इवन मोहम्मद शामी की चर्चा करेंगे, क्योंकि मोहम्मद शामी ऑल्सो इज इन दिस आर्ग्यूमेंट, क्योंकि जिस तरीके से उसने कई बार लूजिंग सिचुएशन से हमें बचाया था, दैट वॉज इमेंस. बट नासिर ने सेड दिस कि द रियल हीरो ऑफ दिस टीम इज रोहित शर्मा, हु इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, हु इज सेटिंग द बेंचमार्क्स. एंड ये जो विराट कोहली एंड रोहित शर्मा का जो रोल था, इट वाज इंटरडिपेंडेंट. कुछ लोग सिर्फ रोहित शर्मा को क्रेडिट दे देते हैं कि भाई उसने तो अच्छा करा इसलिए विराट कोहली खेल पा रहा है. कुछ लोग सिर्फ विराट कोहली को क्रेडिट देते हैं कि रोहित शर्मा तो जल्दी आउट हो गया, विराट कोहली ने बचा लिया. इट इज एक्चुअली इंटरडिपेंडेंट. रोहित शर्मा ऊपर तेज इसलिए खेल पा रहा है क्योंकि ही समवन लाइक विराट कोहली जो कि पूरे 50 ओवर टिक सकता है और गेम जिता देगा. एंड विराट कोहली कैन प्ले अपने आराम से 50 ओवर तक, क्योंकि रोहित शर्मा ने स्टार्ट ही इतनी अच्छी दे दी है. तो टू से कि एक ज्यादा अच्छा है एक गंदा है, I think that would be unfair for both the players. And मेरा अल्टीमेटली जो वर्डिक्ट है वो यही है कि आप देना किसी को भी दे सकते थे इन तीनों में से. इवन अगर हम सिर्फ इन दोनों की बात करें, क्योंकि इस ओपिनियन में इन दोनों की बात हो रही है, आई थिंक एक्चुअली आप इन दोनों में से किसी को भी दे सकते थे एंड एवरीबडी शुड हैव बीन फाइन विद इट. तो विराट कोहली को मिल गया, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट. रोहित शर्मा को मिलता है, आई वुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद इट. मेरा ओपिनियन वही, मेरा भी काइंड ऑफ यही ओपिनियन है कि अगर आपने बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड हटा दिया तो यू कैन नॉट हेल्प इट इफ विराट कोहली गेट्स द अवार्ड, बिकॉज बंदे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करा और वो क्या करेगा. एंड आई थिंक विराट कोहली का केस इट बिकेम इवन स्ट्रॉन्गर एज द वर्ल्ड कप प्रोग्रेस्ड. फर्स्ट हाफ में आई थिंक विराट कोहली शाउट्स में था भी नहीं. इनफैक्ट उसको सेल्फिश वगैरह का नैरेटिव ज़्यादा चल रहा था एंड रोहित शर्मा का सेल्फलेस वाला नैरेटिव चल रहा था. एज द वर्ल्ड कप प्रोग्रेस्ड, स्पेशली सेमीफाइनल जब उसने 100 मारी, आई थिंक इट वॉज प्रीटी क्लियर कि यहाँ से विराट कोहली को मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड मिलने वाला है. एंड विराट कोहली को मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड मिलना चाहिए, यानी इस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता. ठीक है, इन सेइंग दैट क्योंकि रोहित शर्मा को अभी नहीं मिला है, सो फॉर द सेक ऑफ द वीडियो अभी मैं उसके लिए जरा केस बनाता हूँ. ओके, रोहित शर्मा का सबसे बड़ा पॉइंट या मेरिट क्या था मिलने का मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड, वो कई लोग समझते ही नहीं है, उसको एक्नॉलेज करती ही नहीं है. ये चीज़ हमने वर्ल्ड कप के टाइम पे भी कही थी, जो रोहित शर्मा कर रहा है उस टाइम पे हमने कहा था ये इट इज एक्चुअली रेवोल्यूशनाइजिंग द होल सीन ऑफ इंडियन क्रिकेट फॉर एवर. इसका मतलब क्या, बहुत बड़ी बात बोल दी. इंडिया के जो सबसे बड़ा एक जो डीमेरिट जो रहा है, जो प्रॉब्लम रही है, एंड इस पर ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है, हर एक फॉरेन एक्सपर्ट से आके पूछ लो, वी लैक इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट. इन टर्म, और वो क्यों आती है, उसके पीछे का रूट कॉज क्या है, ये तो सरफेस लेवल पे आपको एक स्टैट दिख गया कि स्ट्राइक रेट कम है. उसके पीछे का एक लेयर आप और डीप जाओगे तो क्या कहोगे, लोग अपने पर्सनल 100s या फिर 50s के लिए खेलते हैं, माइलस्टोन्स के लिए खेलते हैं. ये फैक्टर्स को डिनाई नहीं कर सकते. उसके पीछे एक और रूट फैक्टर क्या है, एक लेयर और डीप जाओ. वो रीजन ये है कि भाई बचपन से इंडिया में 100-150 करोड़ लोग क्रिकेट खेलते आ रहे हैं. कंपटीशन इतना होता है, एंड आई हैव बीन थ्रू दैट ग्राइंड, कि अगर आपके स्कोरबोर्ड पर रन नहीं है तो अपने टीम पे इम्पैक्ट कितना भी क्रिएट करो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता. राइट, क्योंकि सेलेक्टर जो है वो 1 लाख बच्चों में से सबको थोड़ी देखेगा जाकर. तो वो देखेगा अच्छा स्कोर बोर्ड में हर टीम से टॉप स्कोरर्स कौन है, अब इनमें से देखता हूँ उनको. तो बचपन से बच्चे की कंडीशनिंग ही वैसी होती है कि आपको माइलस्टोन्स के लिए खेलना पड़ता है. ठीक है, एक लेयर और डीप जाओ, इसके पीछे का भी रीजन क्या है, इट इज द फियर ऑफ फेलियर अल्टीमेटली. राइट, एंड यही चीज फाइनल्स में उभर के आती है, हम लोग चोक कर जाते हैं. ठीक है, कि हम लोग को डर है कि अगर हमने रन नहीं स्कोर करे, अपने रन नहीं बनाए, तो हम सेलेक्ट नहीं होंगे. दिस ट्रांसलेट इनटू व्हाट एट द बिगेस्ट स्टेज, अगर मैं यहाँ पे आउट हो गया तो टीम तो गई, और टीम तो गई सो गई, मैं तो खत्म ही हूं भाई. सोशल मीडिया पे मेरे को तो उजाड़ ही देंगे लोग. इसके चलते हम रिस्क नहीं ले पाते, इसके चलते हम फियरलेस नहीं हो पाते, एंड हम लोग एक मीडियोकर अप्रोच के साथ हमेशा फाइनल या सेमीफाइनल में चोक कर जाते हैं. ठीक है, ये चीज़ पहले नहीं थी इतनी. क्यों नहीं थी, बिकॉज वन सेकेंड धोनी के अंदर ये चीज थी कि आपको इतनी सिक्योरिटी दी जा रही है. गौतम गंभीर के अंदर केकेआर क्यों जीती है, स्टार्क ने क्या करा पूरा आईपीएल में, एंड में आते आते पूरे 24 करोड़ के हिसाब निकाल मैच लेके दोनों में लेके. ठीक है, सिक्योरिटी इज अ बिग थिंग. सौरव गांगुली ने चीज करी थी, तभी इंडिया फाइनल तक पहुंची थी. उसने पहले ही कह दिया था युवराज, सहवाग, हरभजन सबको कि भाई तुम परफॉर्म नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हर मैच खेलोगे, कभी ना कभी तो परफॉर्म करोगे ना. अब आदमी के दिमाग से फियर ऑफ फेलियर हट गया,
वो सर्वाइवल मोड पे नहीं है, अपनी टीम में जगह बचाने के लिए नहीं सोच रहा, अब वो सोच रहा है टीम में जगह तो पक्की हुई, अब मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। वो इंस्टिंक्ट ही दिमाग से नहीं हटता इन लोगों के। रोहित शर्मा ने उस इंस्टिंक्ट को टैकल करने की कोशिश करी है इस वर्ल्ड कप में। उसने कहा भाड़ में गया पर्सनल स्टैट्स, भाड़ में गया फियर ऑफ फेलियर, मैं स्टार्टिंग से मार के खेलूंगा, देखते हैं क्या होता है। ही टर्न आउट टू बी सक्सेसफुल। उसके चलते हुए जो एक नैरेटिव चेंज हुआ इंडिया में कि टू द पॉइंट कि नाउ वी वर कंसिडरिंग कि विराट कोहली ऑलमोस्ट 90-100 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, वो स्लो खेल रहा है। रोहित शर्मा ने उस हद तक नैरेटिव क्रिएट करा है, राइट। नॉट दैट उसका इंटेंशन ये था कि विराट कोहली के अगेंस्ट जाएगा, बट द वे ही हैज रेवोल्यूशनाइज दिस थिंग, उसने आने वाले जनरेशन के प्लेयर्स की मेंटालिटी को फॉरएवर चेंज करा है इस चीज के थ्रू। तभी हम लोग अभिषेक शर्मा जैसे लोगों को ऐसी पिटाई करते हुए देख रहे हैं। वरना इम्पैक्ट प्लेयर रूल तो पहले भी आ सकता था, पर क्या पहले के प्लेयर ऐसा मार पाते हैं? हमेशा नहीं होती है सब चीजें। तो आई थिंक उन पर्पस की वजह से उसने कितना बड़ा मार्क छोड़ा है इंडियन क्रिकेट पे अपने अप्रोच के थ्रू एज अ कैप्टन। फॉर दैट रीजन अलोन ही ऑल्सो डिजर्व्ड द मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड, which was the intention behind what नासिर हुसैन also said, या फिर जितने भी स्पोर्ट्समैन उस टाइम पे कहा था कि जो ये बंदा पहले के 10 ओवर में करके जा रहा है ना, ये इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में किसी में इतना दम नहीं था कि ये करके जाए, स्पेशली बीइंग अ कैप्टन, स्पेशली बीइंग ट्रोल्ड सो मच। तो वो चीज के लिए फॉर दैट अलोन टू गिव विराट कोहली द लग्जरी, एंड आई से दिस वेरी कॉन्शियसली, मतलब व्हेनेवर आई से दिस वेरी कॉन्शियसली कि रोहित शर्मा का अप्रोच गेव विराट कोहली द लग्जरी टू स्कोर दो 700 रन्स इन द ओडीआई वर्ल्ड कप, राइट। अगर रोहित शर्मा वैसे नहीं खेलता, विराट कोहली वुड नॉट हैव स्कोर्ड सो मेनी रन्स। ये फैक्ट बता रहा हूँ। रोहित शर्मा ने एक्सप्लोजर स्टार्ट दी बिकॉज विराट कोहली पीछे था, जो तुमने कहा। एट द एंड ऑफ द डे इसमें रोहित शर्मा का पर्सनली कोई फायदा नहीं हो रहा है, राइट। बट विराट कोहली टू बी एबल टू गेट टू दैट पोजिशन कि उसको मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला बाय स्कोरिंग दोस रिकॉर्ड ब्रेकिंग 700 ऑड रन्स, उसमें बहुत बड़ा हाथ ही रोहित शर्मा का था। सो अगर आप ओवरऑल इम्पैक्ट को कैलकुलेट करोगे, रोहित शर्मा का इम्पैक्ट वाज परहैप्स जस्ट एज मच एज विराट कोहली, इफ नॉट मोर। ओके, फॉर दैट रीजन ही वाज एन इक्वल कंटेंडर फॉर द मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड। इन सेइंग दैट, वन सेकंड, यू कैन नॉट टेक इट अवे फ्रॉम विराट कोहली। अल्टीमेटली रन उसने मार के दिए हैं, सो ही ऑल्सो डिजर्व्स इट, बट रोहित शर्मा का भी इक्वली केस बनता था, राइट। पॉइंट वही, आई थिंक जो जो रोल्स दिए गए टीम में, सबको अपनी वो चीजें प्रॉपरली एग्जीक्यूट करनी थी, एंड आई थिंक वो दोनों ने ही एक्सेल किया था। और उन रोल्स को डिफाइन भी तो अल्टीमेटली रोहित शर्मा ने करा, राइट। तो उन दोनों ने एग्जीक्यूट करा अपने रोल्स को परफेक्टली। इवन इन द फाइनल्स जिस तरीके से स्टार्ट दिया था रोहित शर्मा ने, अगेन इट वाज क्रेजी भाई, जिस तरीके से खेला था, टू द पॉइंट दैट पीपल वर डिस्कसिंग कि चलो जो लोग कह रहे थे कि पिच ऐसी हो गई थी, तो उसी पिच पर रोहित शर्मा खेला था। आज तक बात ये होती है, जो हर दूसरे दिन जो रील आ रही होती है इंस्टाग्राम पे, हर दूसरी रील हर किसी के सब लोग एग्री करेंगे, उसमें हमेशा ये लिखा होता है कि रोहित शर्मा ने वो शॉट ना मारा होता तो क्या हाल होता। कोई ये बात नहीं बोलता कि विराट कोहली क्यों आउट हो गया या केएल राहुल क्यों आउट हो गया, रोहित भाई 10 रन आ गए थे। हाँ, बात अभी भी सिर्फ रोहित शर्मा की ही होती है, एंड दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ रोहित शर्मा इन दैट वर्ल्ड कप, राइट। इन सेइंग दैट, मोहम्मद शमी का भी केस था, विराट कोहली का भी केस है, बट रोहित शर्मा का भी इक्वल केस तो बनता ही है, राइट। आई थिंक सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगेन भाई, ये जो अनपॉपुलर ओपिनियंस होते हैं, ये ढूंढने काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं। सो अगर आप लोगों के पास कोई ओपिनियन हो तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स। वो अगली वीडियो के लिए हमें हेल्प करेगा, थोड़ा मेहनत कम करनी पड़ेगी। सो आप लोग उसमें हेल्प करिए हमारी। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारे 3 चैनल, उन सबको आप चेकआउट कर सकते हो। एंड बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होनी चाहिए वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी, उस पॉडकास्ट को भी जाके जरूर देखिएगा, और वहाँ पर भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको पॉडकास्ट कैसा लगा।